अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? हाय भाई, मैं बड़ी परेशान हूँ आजकल। शादियाँ इतनी सारी सर पर हैं और कभी इधर भाग रही हूँ बलाज के कपड़ों के लिए, कभी उधर भाग रही हूँ, क्योंकि जो पुराने कपड़े मैं उसके लिए थे ना, सारे छोटे हो गए, पैंटें छोटी हो गई हैं। और लड़कों का तो समझ नहीं आता तैयारी क्या करें। लड़कियों की तो कितनी मज़े मज़े की तैयारी होती है ना, बच्चों की शादी की, मतलब कपड़े पहनाने के जाओ और रेडीमेड उठा लो। मगर फिर भी मुझे अच्छे से याद है, जब सिला छोटी थी तो मैं ना उसके कपड़े ख़ास तौर पे स्पेशली कहीं डिज़ाइनर से बनवाती थी। डिज़ाइनर वो मेरी अम्मा की जानने वाली थी, तो खैर मैंने अपनी अम्मा की साड़ी थी बनारसी, वो लेके जाती थी और कहती थी इसको ऐसे ऐसे से बना दें। और वो बहुत ही अच्छा सा शरारा, घाघरा, चोली, पता नहीं क्या क्या मेहनत करके सिला के लिए बनाती थी। उसके अंदर वो मलमल का कपड़ा लगाती थी और वो मलमल का कपड़े पहनने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है वो चुभने वाले कपड़े हैं और उसकी लाइनिंग अगर मलमल के कपड़ों की होती थी तो सिला बिल्कुल नहीं होती थी। और इतनी अच्छी मेरे पास तस्वीरें और मेरे पास मेमोरी सेव हो गई हैं। अब अगर आप रेडीमेड कपड़े बाहर से जाके ख़रीदते हैं और बच्चों को वो चुभ रहे होते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि शादी ब्याह में फ़्रॉकें पहनाई हुई हैं इतनी प्यारी प्यारी, मगर उसके अंदर पिंक फ़्रॉक है तो उसके अंदर ब्लैक कलर का हाई नेक पहना दिया है, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ यार, बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको देख के तो वैसे ही इतना प्यार आता है, तो अम्माएँ क्यों नहीं इतने प्यारे बच्चों को अच्छा सा सजाती हैं। और आप खुद सोचें कि अगर बच्चों की तैयारी में या बच्चों की किसी भी बात पर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो सारे लोग माँ को ही पॉइंट आउट करते हैं कि बड़ी बड़ी फूहड़ है और ये इसको तो पहनाना उड़ाना तो आता नहीं। अगर बच्चे के मुंह से कोई गाली निकल आई, जो कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड और फैशन है कि सारे बड़े मिलकर ना बच्चे को कोई गाली सिखाते हैं और फिर उसके बाद पूरी महफिल गोल तारा बना के बैठती है और इन्जॉय करती है। अब बच्चे ने उस वक्त तो जो कह दिया उससे सीख लिया। वही बच्चा जब जिसमें सब हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ देखो उसने ये फलानी गाली दे दी, ये देखो कैसी 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 गाली दे रहा है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, उस तक एंजॉय करने के बाद जब वो बच्चे की आदत बन जाती है तो सारा इल्ज़ाम माँ पे चला जाता है कि ये देखो ज़रा कैसे कैसी, मतलब कैसी तरबियत करिए, क्या लफ्ज़ सिखाए हुए बच्चे को। उसके अलावा जब अगर बच्चे का रिज़ल्ट गड़बड़ आ जाए, पढ़ाई में ज़रा भी गड़बड़ा जाए या ऊपर नीचे रिज़ल्ट हो जाए, सारी अटेंशन, सारा इल्ज़ाम माँ के ऊपर जाता है। पढ़ा नहीं सकती बच्चे को, तैयारी नहीं करा सकती, देखो ज़रा क्या हो गया। सो आई डोंट नो। वैसे तो अगर आप देखें तो माशरे में कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन है आदमी के ऊपर, कमा के वो लाता है, उसको ऑफिस में इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं और महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन आप ये कभी सोचा है आपने कि माँ के ऊपर कितना स्ट्रेस होता है? घर में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, बच्चे की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, माँ की खुद की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी है वो जाती है अम्मा के ऊपर। बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाए, हाँ हाँ आईपैड से हटाती नहीं, टीवी दिखाती रहती हो ताकि तुम्हें जान छुड़ानी पड़े, माँ को इल्ज़ाम। सेहत ख़राब हो जाए, दुबला हो जाए, वीकनेस हो जाए, बुखार हो जाए, नज़ला खांसी हो जाए, सारा वो कहते हैं ना कि सारी एक इल्ज़ाम तराशी माँ के ऊपर जाती है। तो मुझे बड़ा कभी कभार कुछ घरानों को देख के बड़ा दुख होता है। और इनफैक्ट जब मेरे बच्चे जो छोटे थे, बलाज की दफ़ा तो मैं पक्की माँ बन गई कि अच्छा मेरा क्या कसूर है, लेकिन जब मेरे दूसरे बच्चे छोटे थे और मुझ पे कोई इस तरह इल्ज़ाम तराशी करता था तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए कि वो भी बाकी बच्चों जैसा, बाकी कज़न जितना मोटा हो जाए, ना जाने क्या क्या जतन करती थी। मगर फिर मुझे मेरी अम्मी ने समझाया कि बेटा हर बच्चे की अपनी बॉडी होती है, कुछ लोग गपलू फूले हुए होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। और मुझे ये बात समझ आई। अभी वो बच्चा है ना अहमद शाह, वो देखिए कितना गपलू है, कितना प्यारा गोल मटोल गाल है उसके, लेकिन आपको पता है उसकी काठी ऐसी है। वो उसको मैंने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया है। वो खाना पीने का बहुत चोर है, खाते नहीं है वो लोग इतना। वो बच्चे जो होते हैं ना कि जो मोटे हो जाते हैं तो वो आपने उनको खिलाया है, अच्छा नहीं, ये बच्चों की जीन्स में होता है, ये उनकी काठी होती है। सो प्लीज़ माओ को इसका ज़िम्मेदार ना ठहराया करें।
कौन माँ होगी जो बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी? बच्चे, माँ को नहीं आता फिर भी वो सीखती है अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए। ये तो एक अल्लाह ताला ने कुदरती उसके अंदर प्यार और मोहब्बत डाला है। सो माँओं को शक की नज़र से ना देखें, मैं तो कहूँगी, चाहे वो बाप हों चाहे वो ससुराल वाले हों। मैं ये फील करती हूँ, इसलिए मैंने कहा आज आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करूँ। लेकिन हमारा कोई ऐसा इल्ज़ाम तराशी और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारा तो बड़ा मस्ती भरा फ़न प्रोग्राम है। बड़े दिन हो गए थे मैंने अपने दोस्तों के बच्चों को नहीं देखा था, और उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, हफ्ते हफ्ते में बच्चे बढ़ते हैं भाई। और कितने प्यारे प्यारे कपड़े डिज़ाइनर्स के आ गए हैं मार्केट में, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, जहाँ से आप जाएं, बने बनाए कपड़े ख़रीदें अपने बच्चों के लिए। और ये जो शादियों का सीज़न है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, क्यों ना एंजॉय करें। इतने सालों बाद हमें मौका मिला है खुल के जीने का, दावतें हो रही हैं एक के बाद एक, सो जाहिर है क्यों ना करें एंजॉय। तो मैं आज आपको सुबह सुबह बहुत एंजॉय कराने वाली हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, अपने बच्चे देख के तो दिल को ठंडक पहुँचती है, लेकिन दूसरे क्यूट बच्चे देखकर भी दिल एकदम फरिश्ते जैसा हो जाता है। सो आइए आपका दिल भी फरिश्ते जैसा बना दें आज सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, माँ बच्चों के साथ होगा आज का शो। बच्चों की है छुट्टियाँ और बच्चों की ज़रा ये नटखट मज़े मज़े की हरकतें आज सुबह सुबह एंजॉय करते हैं मिलकर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना अच्छा लगता है ना ये सफ़र, कि वो बच्चे जो आपने छोटे छोटे से थे, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, इस तरह आपने हमारे शो पे देखे, अब वो माशाल्लाह देखे कितने बड़े हो गए। और अब जो है वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनको मज़े से ज़बरदस्त कलरफुल कपड़े पहना के यहाँ वॉक कराई जा सकती है। जब अपने सामने वो बच्चे फलते फूलते हैं तो दिल को एक खुशी से मिलती है। आइए ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं अब बुला रही हूँ गेस्ट, बड़े दिन हो गए भाई उनसे मिले हुए, और उनसे मिलने की खातिर ख़ास तौर पे आज का शो सजाया गया है, इन सारे बच्चों से मिलने की खातिर। तो आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम विद मीरब। ओहो, आइए मीरब, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी डॉल, आजो आजो आजो। ओए तो पहली बात। ओहो मीरब, अब क्या करेगी यहाँ पे आके? ओहो, वहाँ देखिए बुरा कैमरा बिल्कुल खैरियत से, वेरी एक्साइटेड। मीरब आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल। कितने आपने मेरे बगैर इतने दिन कैसे गुजारे? ना मैंने आपको मिस किया। स्कूल में आई नो, और स्कूल की छुट्टियां होते ही मैंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई ये वाला प्रोग्राम रखना है, मीरब से मुलाकात करनी है मैंने भी, और आपकी सारी खालाओं ने, फुप्पों ने, जो सब आपको देख रही हैं, जो आपकी अम्मी को प्यार करती हैं। यस। अच्छा, तो अब आप क्या सोच रही हैं मीरब कि क्या करना है आपको? ये जो आपने जोड़ा पहना हुआ है येलो, आपको पसंद है ये शरारे गरारे, या आपको वो जीन्स वीन्स में आप कंफर्टेबल रहती हैं? गरारे भी अच्छे लगते हैं जीन्स। हाँ, तो अब शादियों वादियों में जाती हैं जब आप, तो अम्मी को तंग तो नहीं करती मुझे ये चुभ रहा है, नहीं पहनना, वो नहीं पहनना? नहीं, शी वाज सो एक्साइटेड। हाँ, और इनकी मामी इनके कपड़े पहनाती है तो असल में मुस्ताद उसका समीना? दिमाग खाती है। हाँ, समीना का। हाँ, तो इसके बाद जितने भी कपड़े वो हाँ। उनके डिजाइन किए हुए, हाँ। और वो पर्टिकुलर इनकी शादियों के लिए ही उसने वो प्लान ओहो, किया। अच्छा ये वो वाली बच्ची नहीं है कि मुझे यहाँ से वो नहीं, नहीं। चुभ रहा है, जो मम्मा फैशन कराएंगी वो करेंगी? अरे ये फैशन निकाल के देती है मामी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रश वाला ना इसके साथ होना ओहो। चाहिए और ये होना चाहिए, तो मामी भी बड़ी खुश रहती है, इनके साथ लगी रहती है। अच्छा, जब मीरब जाती है कभी माइयो मेहंदी शादी में, तो मीरब का वहाँ काम क्या होता है? क्या देखती हो तुम? जाके दुल्हन देखती हो, यस। या लुड्डियाँ देखती हो, डांस देखती हो, ढोलक देखती हो, क्या डांस, देखती हो? ढोलक, सिंगिंग सॉन्ग्स विद आवर हाँ, फैमिली। कभी कभार बच्चे बोर भी तो हो जाते हैं ना ये मेहंदियों में, लेकिन मीरब बोर होती है कि नहीं? नो। मजा आता है, एंजॉय करती हो? मीरब आखिरी मेहमान जब तक खुदाफिज ना कहते ना, मीरब को ना नींद आती है ना बोर होती है। मीरब अब मैं सोशल है? बहुत सोशल है, पूरे माँ बाप का मिक्सचर है, टू मच सोशल है। माशाल्लाह। सो मीरब, आपको मम्मा कैसी अच्छी लगती है जब वो आपके साथ शादी वादी में जाती है, कि मतलब कैसे तैयार हुई हुई अच्छी? She looks so fabulous एवरी टाइम? all the time. और साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती हैं, शरारों में, शलवार साड़ी कमीज में ज्यादा। साड़ी में? लिपस्टिक पूछे कौन सी और पसंद है लिपस्टिक इनको? कौन सी पसंद है आपको मम्मा की? रेड।
ओहो पटाखा, इनके अंदर अब्बा की रूह है भाई। रेड कलर, जहाँ हाँ। जा रहे हो मम्मा रेड लगा ले। मैं कहा यहाँ बेटे अब नहीं रेड लगती लिपस्टिक हमसे। हाँ। तो उनको ये होता है मम्मा नमक मैंने लगा लेती, आप क्यों नहीं रेड लगाते? रेड लगाए मम्मा जल्दी से लिपस्टिक। अच्छा, आपको मम्मा की क्या चीज अच्छी लगती है? मम्मा की आंखें आपको, मतलब फेस वाइज में पूछूं, मम्मा की आंखें, मम्मा के बाल, बाल। लिप्स, ओहो बाल। आप चाहती हैं आपकी भी ऐसे ऐसे वॉल्यूम Yes. वाले बाल हों, Yeah. स्ट्रॉन्ग बाल हों? Yes. I हाँ। like her whole body. Oh my God! I like her. इतनी एक्सरसाइज, इतना जिम, इतनी मेहनत Yes. करती है। हाँ, तो वो जो मम्मा आपकी थोड़े दिनों बीच में ज़ाहिरा आपके पैदा होने के बाद थोड़ी सी गपलू हो गई थी, वो ज्यादा ऐसे? अच्छी कि ऐसे ऐसे अच्छी? ऐसे। ऐसे ओए होए स्मार्ट मम्मा। पतली। Yes. बच्चों को भी पसंद है स्मार्ट मम्मा। स्मार्ट मम्मा। मम्मा स्कूल में भी कपड़े चेंज करेंगे, रोज नहीं, एक रिपीट हाँ। नहीं करिएगा। हाँ, ओए ओए ओए। तो भाई आ जाए मेरे पास मीरा। ओके, हमारे पास और भी सारे बच्चे जिनको आपने मीरा पहले देखा होगा जब वो छोटे छोटे से थे। Yes. अब तो वो भी आपकी तरह बड़े बड़े हो गए हैं। और ये भी एक जो मेरी प्यारी सी जो बिल्कुल। दोस्त है, उनकी आए, बेटी, बढ़िया। ऐसा होता है कि मुझे उनसे मिलने की क्रेविंग होती है। हाँ। और उनको मुझसे मिलने की क्रेविंग हो रही होती है। सो एक और खाला की भांजी आ रही है जी, तो आइए वेलकम करते हैं किरनाज विद आयशा। आयशा इधर आगे तक आयशा। Oh my God. Oh my God. बस अब बस हो गया, मैं न्यूज एंकर की बेटी हूँ, मैं इतना मॉडलिंग नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हाँ मजे में। जी। ये इस्लामाबाद क्या गई, हम तो मिलने को तरस गए भाई। ये अरेंज ये कर है देती ना। है मुलाकात। अच्छा भाई आयशा, बड़े दिन हो गए यार आपसे मिले हुए, इधर तो दरअसल लिफ्ट तो कराओ, इतने दिन हो गए आपके मिले हुए। कैसी हैं आप? इधर आए ना जरा, लोगों से तो पता करें हम। हाँ, तो आयशा आपने मुझे याद किया कि नहीं? मुझे सच सच बताइएगा आप ये। ओह, नहीं किया भाई, ज्यादा नहीं किया। हाँ, हाँ थोड़ा थोड़ा। आपने मेरे शो को याद किया कि नहीं? इनोसेंट बच्चे होते हैं। और बच्चे मन के सच्चे। और अभी आने में सुबह आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपने ऐसा तो नहीं मम्मा को तंग किया, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं उठ नहीं, रही? नहीं। शौक से उठी? हाँ। और ये गरारा जो आपने पहना हुआ है, ये अच्छा लगा या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती शादी के कपड़ों में पहनने में? जैसे मैंने मीरब से पूछा था, चुभते तो नहीं है आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी कभार आप क्या करती हो जब मम्मा के साथ शादियों वादियों में जाती हो? तो क्या काम होता है आयशा का? क्या देख रही होती है सबको? दुल्हन को देखती हो, लुडी वुडी देखती हो, गाने देखती हो, या चुप होके बोर हो जाती हो कि भाई मैं तो बोर हो रही हूँ शादियों में? फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ। फ्रेंड्स के साथ खेलती हो? हाँ, बोर नहीं होती शादी में? पक्का? अब बहुत अच्छा लगता है आयशा को मेकअप करना। कभी कभी मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, कभी स्टेज पर, कभी नहीं, आप मुझे बताओ, चुपके से मम्मा की लिपस्टिक लगा के गई हो किसी दिन? पूरा मुझे मेकअप देखो। करके जाती हैं। हाँ। बताओ बताओ। आयशा, अभी मैंने आयशा की लिपस्टिक उतराई है, मैंने कहा आयशा बच्चे ने लिपस्टिक लगा दे। आयशा ने कहा नो 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 नो, लाइट नहीं करे, लाइट। और वो खुद लगाई आयशा होगी। कैमरे उधर है नहीं जहाँ अच्छा, देख रही हो, कैमरे कैमरे पे। इधर है, उधर है, इधर है। फिर आयशा को कोई देख ही कैसे सकेगा इतने दिनों बाद? तो आज आप मुझसे बातें नहीं करेंगे? आप कहाँ हैं? आपकी जबान इस्लामाबाद में रह गई क्या? अभी थोड़ी देर में आयशा स्विच क्या ऑन हुआ है? होगा। आयशा क्या हुआ है? वो जो इतने सारे निदा खाला के लिए वॉइस नोट्स भेजे थे, कहाँ है वो यहाँ पे उनके सामने भी बता दो। बात क्यों नहीं करी? लिफ्ट क्यों नहीं करा रही? मगरूर हो गई इस्लामाबाद जाके, हैं? पॉलिटिशियंस का शहर जाके मगरूर हो गई है। क्या? दिल नहीं चाहता। बात करने का दिल नहीं चाह रहा? ओए, ओह माय गॉड, oh my। आई डोंट फील लाइक इट। अच्छा एक अच्छी सी वॉक तो दिखा देना, आप दोनों मिलके दिखा देना। अरे दोनों हाथ पकड़ के हाँ इधर ना, करो। दोनों फ्रेंड्स भी तो हैं। अच्छा, चले आप दोनों, सहज आप पकड़ चल के एक अच्छी सी मीरब अच्छा, आप वॉक करें पहले। सीरियसली चले सीरियसली अच्छा मीरब, चलो, हाँ, जब मूड मीरब करे 1 2 3 यस ओह माय गॉड, दो सहेलियां, एंड स्टाइल मीरब फ्रंट स्टाइल बेटा। स्टाइल। ओके आहा, यार ये वो बच्चे हैं जो हाँ। इतने पिद्दे पिद्दे से मैंने हाथों में उठाए हैं। ये आपके हाथों में बड़े बड़े और- बड़े हुए हैं माशाल्लाह। 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 सो वो तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने में। अब जो मैं नेक्स्ट बच्ची बुला रही हूँ ना, ये भी ये ऐसी होती थी कि ये टेबल के नीचे घुस जाती थी क्रॉल करते हुए,
फिर हम ढूंढ रहे होते थे किधर गई किधर गई किधर गई, फिर ये कभी केक की ट्रे के नीचे घुस जाती थी। मतलब माशाल्लाह हाइपर थी और मुझे समझ नहीं आता था कि इसकी शायद ये इसकी अम्मा पे गई है, उसकी अम्मा भी हाइपर है, बेचैन हड्डी। So, आइए बुलाती हूँ मैं शेफ सामिया विद जिमल। ओहो जिमल, हेलो जिमल इधर से। जिमल यहाँ से। माय गॉड, चले वॉक कर। माय गुल्लू। सामिया अंदर बहुत डांस हो रहा था। तुम्हें याद है, मुझे अच्छे से याद है, ये पता नहीं इसने पिंक फ्रॉक पहनी थी क्या, और ये टेबल के नीचे मैंने कहा लग तो ना जाए, कह रही है घर में भी ऐसे घर पे भी ऐसे ही है और अभी भी ऐसे ही है, नीचे बैठना क्रॉल करना। अब तो 2 हो गए तो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। हाँ। और मुझे याद है कि वो हमदान का ही वो इसका था। मतलब सामिया को पतला करने में इनके बच्चों का हाथ हाँ, है ना। वरना सामिया जितने मजे के खाने बनाती है उसमें बंदा पतला हो पतला नहीं नहीं होगा। सकता। और एक दफा तो हम जिमल के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि टेबल के नीचे जाके बैठ गई तुम्हें थी याद है? और हमें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई। फिर निदा ने टीवी पे अनाउंस किया, देखें जी बच्चे कर भी थे। और मेरी ना आंखें, और मुझे याद है फिर कि बाद में देखा कुछ भी नहीं था। और मैं किरण को चाह रही कहाँ है, और क्योंकि मैं उठ भी नहीं सकती, और पता चला टेबल के नीचे क्रॉल करते हुए और शॉट चल रहे हैं और वो वायरल शॉट है। माशाल्लाह तुम इन फैमिली में थी, दूसरे वाला होने वाले थे, तो तुम झुक के उठा भी नहीं, और ये कभी इधर घुस रही कभी उधर जा रही। और इतनी रात से इतनी एक्साइटेड है कि मैं जो हूँ वो निदा खाला की शो पे जा रही हूँ। और वो अच्छा मजे की बात है, कल ये देख रही थी फुटबॉल का एंडिंग सेरेमनी। अच्छा। तो जो एक्ट्रेस वहाँ पे आई थी, यही तो निदा खाला है ना। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरी। मतलब इतनी एक्साइटेड है मैं क्या पहनूंगी। जिमल मुझसे बातें तो करें आप, अच्छा, क्योंकि आज तक जिमल ने मुझसे कोई ऐसी कोई बातें नहीं की जैसे आयशा और मीरा करती थी। अभी बातें करोगी? अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो कर सकती हो। अभी भी मूड नहीं है। चुप कर रोजा रख लेते हैं। जिमल एक बात बताओ, ये जो आपने पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं? आप बताना। हाँ क्या कहते हैं इसको? बताइए क्या? बताइए। अच्छा ये वो है साड़ी। ओ अच्छा, मैं समझी ये साड़ी है। है ना, शरारा है? मैं समझी साड़ी है। और किस कलर का है? लगा साड़ी है। ये किस कलर का है? रेनबो ही तो है। रेनबो तो है। हाँ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है जिमल? इसमें से ये ऑरेंज। ओह माय गॉड। अच्छा आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मम्मा क्या अच्छा बनाती है आपके लिए? दाल चावल। दाल। ओए अल्लाह, हमारा देसी बच्चा। मैं बताओ, ये आज इसने एक रायत कायम कर दी। एक शो पे थे जब मैं टीवी पे भी नहीं आती थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग पीटीवी पे थे, तो मेरी अम्मी से ना सब शो होता था, तो मेरी अम्मी थी, तो वहाँ पे खोज से उन्होंने मुझसे पूछा हनीफ राजा। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, छोटी सी थी, आपकी अम्मी सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाती है? तो मैंने बड़े जोर और शोर से बोला मेरी अम्मी काले दाल, जो मलका मसूर की दाल बहुत अच्छी बनाती है। और अम्मी इतना गुस्सा हुई कि मैं तुम्हें और भी तो अच्छे खाने के लाती हूँ, तुमने यही क्यों बोला? और आज इसने यही चीज बोल दी कि अम्मी दाल चावल अच्छे बतला। बतला हुआ है। मेरी अम्मी आज खुश हो रही होंगी देख के। मैं यही सोच रही थी कि मेरी बाजी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन उनके बच्चों का क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मछली नहीं, कीमा नहीं, अच्छा चिकन नहीं, अम्मा दाल चावल है तो दे दे। मैंने कहा बाजी यार ये तो पाकिस्तानी चिराग बच्चे। में अंधेरे वाली Sorry। बात है कि चिराग है चिराग जरा रोशन। और इतने शौक से दाल चावल दोनों खाते हैं, स्पेशली ये, और ये रोज खाएगी। ओए मतलब इसको बहुत पसंद है। येलो दाल, काली दाल, मतलब बाकायदा नाम है। काली अच्छा इससे पहले अच्छा जाती तौर पे मुझे किचन में जाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो आयशा कहती है मम्मा प्लीज आप मत मुझे बनाया किचन करो। में वो नहीं, वाली मैंने खाना ही नहीं खाना। लहसुन अदरक आयशा वाली ही मुझे कहती पूरी है। अच्छी लगती है। अम्मी मुझे प्लीज अच्छा नहीं बनाती अम्मी खाना। और अच्छा इससे मैं पहले जाती कि तौर पे बच्चे बहुत बाहर please, बाकी please, निकल हाँ, गए निकल हैं, रहे हैं। हाँ हमारे बेचैन हो रहे हैं बच्चे। आप क्या अच्छे खाने बनाएंगे? आप तो कुकिंग भी नहीं सीख सकती नन्ना से। चले भाई, बेइज्जती खराब शुरू हो जाए। जाए आप आपको politicians ससुराल का की interview जरूरत लें। नहीं है, नंदिया मौजूद है। बस रहन नहीं करा। ओके भाई, नेक्स्ट हम बुला रहे हैं गेस्ट। मारिया नकवी आ रही हैं मिकाल के साथ, और मिकाल के साथ साथ उनकी बहन भी है इतनी प्यारी सी। सुनो, बहन का नाम मैं भूल गई। है थी, मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। नहीं है? नहीं, परिहान नहीं है। अच्छा ओके। हाय हाय, बहन नहीं थी वो? वैसे भी तुम्हारी बहन भी आई है। अच्छा है। हाँ आइए भाई, मारिया हमारे नकवी के तो मजे हैं भाई। handsome लड़का हमारा। हाँ चलाई देख लो, आगे देखो, फ्रंट देखो। Don't look back, okay? कितने नेचुरल बच्चे हैं ना ये।
फैन है? आप बात सुने? ये दूल्हा बने हुए बात सुने, एक बात तो बताएं, ये आप चप्पल से रगड़ रगड़ के कौन चलता है घर में, किससे सीख हाँ, रहे हैं? कौन सपड़ सपड़ चल रहा है? सबसे बड़ी बात है इनको ये शलवार कमीज वाली ड्रेसिंग पसंद ही नहीं जिस दिल पे पत्थर रख के पहने ही मैं जानती हूँ आपको नहीं अच्छी इसका लगती बिल्कुल सलवार वोट कमीज? नहीं होता आप नहीं पैदा हुए थे ना तो दूसरे दिन ही सलवार कमीज पंजाबी कोटी तुम्हारे अब्बा ने पहना दी थी तुम्हें। हाँ, मैं बेस- बताऊं तुम्हें, जी। उसका बस चले तो बस 4 कपड़े बदलाए से तो तुम्हें। चिड़ा हुआ है। उसी जुल्म की वजह से बच्चे को पसंद नहीं है। फ्राइडे को एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से आके ऐसे फेंकते हैं कि बस ये फेंक दे बस हो गई मेरी नमाज हो गई। बहुत सारे बच्चों के से कि इनके स्कूल में जमल के स्कूल में कि इंग्लिश में बात करनी है, हर स्कूल में हाँ। है। तो ये इन्होंने कल मतलब फाइनली कह दिया है कि हमने कहा कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सिर्फ उर्दू में बातें करूँ। ओह मतलब ये हो गया, मैंने कहा अच्छा क्या साफ- बोलूं, अच्छा साफ भाई, मना कर दिया। हमारी एक और बच्ची, और वो हमारी खुद सेलिब्रिटी बच्ची है, किसी सेलिब्रिटी की बेटी नहीं है, वो खुद सेलिब्रिटी है और आप उनको कई ड्रामों में देखा होगा। वो आएंगी ना फिर आपकी सबकी से चट्टो पट्टो शुरू होगी मुझे लगता है। हाँ। तो आइए वेलकम करते हैं मनाहिल नवीद। मुझे पता था। पता था ना? ये देखिए मनाहिल की बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल बॉक्स है। मनाहिल बॉक्स दिखाओ भाई सब बच्चों को। हाँ, हाँ। चलो भाई। ओहो ओहो ओए सुबह जो आई है उधर कैमरा उधर। झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल क्या बात है भाई। वेरी आ जाओ। नाइस। कैसी हो मनाहिल? बिल्कुल ठीक। ठीक हो? तुम कितनी छोटी सी थी जब तुमने एक्टिंग शुरू की थी? 3 years. 3 years और इसी तरह चट्टू पट्टू थी Yes. या शर्माती थी No, no. या अम्मा अब्बा को आंखें दिखानी पड़ती थी? वो सुनाओ जो घर में सुनाया था। हाँ ये तो था। ये तो था ना, यार, लेकिन अब तो तुम अम्मा अब्बा को चुप करा देती होगी। अब चुप रहे, मुझे बोलने दो। है? नहीं, अब अम्मा कहते होंगे वो वाला करके दिखाओ सबको जो नहीं, अम्मा अब्बा अपनी कहते होंगे। अच्छा था। अब अम्मा अब्बा कहते बेटा वो नहीं कहना, देखो वो छोड़ देना थोड़ी सी इज्जत करो, मैं वो छोड़ दे। हाँ अच्छा मनाहिल, अब जाहिर है जब आप जब शादियों वादियों में जाती होगी तो मनाहिल तो एक सेलिब्रिटी हैं, हाँ। तस्वीरें, ऑटोग्राफ्स, क्या क्या करती हैं आप बताएं जरा। सबसे ज्यादा बहुत पिक्चर्स होती हैं। ओहो तंग आ जाती हैं आप। मुझे वेडिंग से ज्यादा वेडिंग वाला घर पसंद होता है। वजह Very क्यों? nice. इतना डांस वांस होता है। हाँ। वेडिंग के घर तो सब अपनी ड्रेसेस ही देख रहे होते हैं। हाँ वेडिंग में तो सब अपने कपड़े मेकअप सही बात तो इतनी अच्छी बात वैलिड बात है, बात तो वैलिड है भाई। मैच्योर बात शादी के घर में कितना ढोलक भी बज रही है। घर में मसाले बाकी अच्छा बातें। तो जब जिसकी भी खानदान वाले में घर में शादी होती तो तुम वहाँ रहने चली जाती हो? यस। रख Oh, जगह wow. है ना? मुझे तो सोना वैसे ही नहीं पसंद। अल्लाह ये मुझे लगता है जनरेशन का प्रॉब्लम है भाई, सोना। जबरदस्ती। अब बच्चों की छुट्टियां हुई हैं तो बलाज रोज प्लीज आज मुझे सुबह 4 बजे तक जागने दे। हाँ हाँ मुझे तो पिक्चर भी नहीं खिंचवाना पसंद। इनके फोन में 1000 पिक्चर्स है मेरे। अरे यार तुम्हारी अम्मी को समझाती हूँ पिक्चर ना खींचे, बस डायरेक्ट मेरे शो पे लाया कर, है ना? सो अभी आप सबने पहने हुए माइयों के कपड़े, बड़े अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं हमें आपके कपड़ों से। भाई गरारा भी है हमारे पास, उस तरह का भी है, शरारा भी है, ये शरारे भी है, मल्टी कलर माइयों के कपड़े। अब क्यों ना हम नेक्स्ट खाला एक वॉक जरा सबकी सारे बच्चों का हाँ पहले वॉक आप करेंगी। नहीं मेरे तो कोई कपड़े ही नहीं है ऐसे। यार डिजाइनर के कपड़े आप पहने ताकि अच्छा। बच्चों को आइडिया होता है कि वॉक कैसे करना है। I अब love your मनाहिल है clothes. इनकी मनाहिल तुम इनकी फिर रिंग मम्मा मास्टर भी वॉक करके साइड पे आती जाएंगी, फिर सेकंड और अगले ब्रेक में हम आपको मेहंदी कलेक्शन ये ठीक है। आइए जी गर्ल्स, कौन शुरू करेगा? ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड ब्रेक। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सो इस वक्त हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मेहंदी की तैयारियों में, और आप
देखिए कि ये जो ब्रेक के दौरान ये चेंज ओवर्स हैं ये कितने मज़े के हैं, इतने सब क्यूट लग रहे हैं और इस क्यूटनेस से मैं आपको महरूम नहीं रखने वाली। आइए देखते हैं, एक एक करके सब वॉक करके आते हैं। आ गई हो मीरब? बड़ी वाली पहुंच गई मीरब क्या? नहीं, अच्छा चलो फिर आयशा से शुरू करते हैं। आयशा आ जाओ। अच्छा कौन? जिमल तैयार है? कौन तैयार है? लड़कियां तैयार नहीं, तैयार है? ओके जी आयशा आ जाओ, आ जाओ। ओह माय गॉड, सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के रुकते भी हैं थोड़ा सा। आगे आओ ना, इधर आओ ना, यहाँ पे वहाँ जाओ। जोड़ा तो एक मिनट, अच्छा एक मिनट इधर आओ। इसके दुपट्टे को ना हम सेट करते हैं, कैसे मजा हम पता है ऐसे दुपट्टा अगर बांध दे तो कैसा रहेगा। वाह, अब ये उतरेगा भी नहीं, ठीक है? तुम्हारी अम्मा तो है ना माही मुंडा, क्योंकि वो काम ऐसा करती है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं। सही है? ये देखो, चलो अम्मा है रफ टफ। अम्मा के रफ्तार आप जरा ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। मैं तो देख आपको रही हूँ idea हो जाएगा आपको, जी। अम्मा को देख रही हूँ मैं, क्योंकि अम्मा को पता है भागना है आज। इसलिए मैंने वहाँ उतारे और मैंने ये आपको पहने। कैसे लग रहे हैं ये कपड़े आयशा? अच्छे। और ये टीका वीका कैसा लग रहा है आपको? कंफर्टेबल है? हाँ थोड़ी सी गुदगुदी कर जाए। गुदगुदी हो रही बार बार टच हो रहे तो है। नेल पॉलिश लगाई है आज? कौन से ये कलर? कब लगाई थी ये तो बता दें। पर्पल। कल फ्लाइट में। ओह माय गॉड, फ्लाइट में लगा रही थी? Yes. इतनी जल्दी जल्दी ताकि अच्छे लगे नेल्स। हाँ लेकिन स्कूल में मुझे अपनी मेरी मामा की कजन की शादी में जाना था इसलिए। अच्छा आयशा, कल शादी और आज शादी आयशा वाला अपनी show। फेवरेट है ना? क्या? आयशा आप अपनी फेवरेट हो ना? आप अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? क्या अच्छी बात है आयशा के अंदर जो लगता है आयशा को लगता है किसी और के अंदर नहीं, वो मेरे अंदर अच्छी बात है? बेस्ट क्वालिटी क्या है आपकी आयशा? मम्मा कहती होंगी या डैडी कहते होंगे ना कि आयशा स्मार्ट है या आयशा जो है बातूनी है, कोई तो होगी ना बेस्ट क्वालिटी आयशा की। सोचो बेस्ट चीज़ क्या, आपकी फ्रेंड्स क्या कहती हैं, आपकी टीचर क्या कहती हैं? काइंड। क्या कहती है? काइंड। काइंड। आयशा की बेस्ट क्वालिटी जो है वो काइंडनेस है। ओके ओके ओके, सबके ठीक है। साथ में काइंड रहती हूँ। हैं? चलो अब जिमल को बुलाते हैं, जिमल की भी बेस्ट क्वालिटी पूछते हैं। चलो भाई जिमल और आपको पता है क्या? मैं तो खाली उस वक्त जोक कर रही थी, मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी। और आपको पता है मेरी टीचर उधर देख रही है, उनको हाई भी कर दे। मैं क्या नाम है उनका? क्या नाम? एक मैं क्या क्यों बताऊं? भैया खाला को बताओ। अच्छा, मेरी ग्रेड 1 वाली टीचर का नाम टीचर रायमा है। तो ग्रेड 1 वाली टीचर को मैं हाई कर दूं? फातिमा, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा है ना यार। और जो कैमरे में बोलो ना हाँ। उनको, मैम को हाई कर दो। फातिमा इधर ये और रायमा। फातिमा और रायमा। Oh my God. स्पेशली आपके लिए ऑफ लेकर आई हैं क्योंकि इस्लामाबाद में ऑफ नहीं है। आज आयशा का एग्जाम था। थैंक यू भाई स्कूल And वालों। आयशा के एग्जाम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमने स्पेशल फेवर लिया है जस्ट फॉर यू। ये आज हम thank इस you. वजह से इनका पेपर छोड़ के यहाँ पर आए। Thank क्योंकि you, ये आयशा। ज्यादा नेसेसरी था आयशा के लिए। अल्लाह मेरी जान, मेरी जान। निदा खाला को बहुत याद करती है हैं ना? और मैसेजेस भी भेजती हैं कि निदा खाला मुझे याद नहीं कर रही। याद आ आजकल। गई आप मुझे। आयशा, चलो भाई इधर, जिमल, जिमल आओ अपने कपड़े दिखाओ। आ जाओ हम जिमल को देखते हैं। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। चलो वो आहा, ओहो। सामने देखे, सामने देखे। वापस जाइए आराम से, आराम से। जिमल आहिस्ता आहिस्ता, जिमल आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता जिमल वॉक करें आराम आराम से। तेज तेज जाइए, वहाँ पे रुकिएगा। सामने देखिए, सामने देखिए। हाँ हाँ, क्या बात है? हाँ भाई जिमल, यही करते हैं शादी। हाँ, हाँ, अच्छे दुपट्टे पहना दिए। एक वो गुब्बारे वाला, हाँ वो हर कोई एक गुब्बारा लेके घूम रहा होगा और हाँ। बच्चे इसी तरह से भागते हुए, और मैं इसी वजह से आयशा को छोड़ देती हूँ क्योंकि दिल दुखता है फिर। अच्छा जिमल मुझे बताओ, जैसे आयशा ने बताया कि आयशा को ना अपने अंदर बेस्ट क्वालिटी लगती है काइंडनेस। हाँ ये दिल की बहुत अच्छी है। जिमल को क्या कहते हैं सबके? जिमल इस चीज़ में बेस्ट है। क्या कहते हैं सब घर वाले, टीचर्स, आपके दोस्त क्या कहते हैं जिमल के लिए कि जिमल किस चीज़ में सबसे अच्छी है? टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर पढ़ाई में अच्छी है, अच्छे नंबर आते हैं और बातें भी तो मज़े मज़े की करती होगी जिमल। हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिमल के।
मुंह से बोलिए। दोस्तें बन जाती हैं या लड़ाई करती हैं बहुत आपसे, कुट्टी हो जाती हैं? कट्टी ये तो गंदी बात है ना, है ना? जो मम्मा ने फातिमा के बारे में बताया था ना, उनकी बेटी मेरी क्लास में पढ़ती है, वो मेरी प्रिंसिपल है, उनकी बेटी मेरी क्लास में पढ़ती है, बहुत बुरा भी है। बन मारने वाली है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो दोनों, ये दोनों अच्छा, आपस में, ओके, और दोनों एक दूसरे को इतनी लड़ती हैं, तो इतना लड़ती है। मुझे अलाइना ज्यादा पसंद है। अलाइना से इनको प्यार भी बहुत है, और बेस्ट फ्रेंड्स और आपकी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है सिमरन? आप बता दें, हैं। जोर से बताइए। हाँ बताइए, आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम? बताइए। हाई भी कर दें, हाई भी कर दें अपनी फ्रेंड को। दिल नहीं तोड़ना चाह रही हूँ। चलो भाई मीरब को बुलाते हैं। मीरब रेडी है? मीरब आ जाओ मीरब। ओ माय डॉल, ओ माय डॉल, माशाल्लाह। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। माय गुडनेस, ये आपकी मोमानी ने बनाए? मोमानी होंगी ना? मामी, हाँ मामी। मामी ने बनाए। समीना ने बनाए? यस। और यही वो चुनरी का शरारा है? हाँ, ये क्रश शरारा इनको चाहिए था, ये नहीं ढाका पजामा। मामी मुझे वो चाहिए ढाका पजामा। सादिया, इनकी मामी जो है वो हमारे बच्चों के लिए भी बना देंगी कपड़े? अरे उसका इंस्टाग्राम पेज है, वो चल रहा है और अभी। वो बकायदा कपड़े बनाती है And I'm बड़ों so के। thankful that my mommy make these clothes that I always loved. Oh my God! And I think they are very comfortable. है ना? कंफर्टेबल, वो बड़ा ख्याल रख के बनाती है और हल्के वेट में बनाती है। अब ये बहुत हैवी लग रहा है लेकिन लाइट वेट, बच्चा उलझे नहीं, परेशान नहीं हो, और वो बहुत मजे की चीजें बनाती है। आराम से भाग रही है, चल रही है। इसलिए नहीं कि मेरी भाभी है, बट मैं इसलिए कि मैं एक माँ हूँ तो मैं रेकमेंड करूँगी नहीं, जरूर ट्राई बहुत करें। प्यारे कपड़े लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तो अब भाई मीरब मुझे बताएंगी, मीरब अपनी फेवरेट क्यों है? मीरब की बेस्ट क्वालिटी क्या है भाई? मीरब क्या कहते हैं सब लोग मीरब के बारे में? कजन्स और मेरे बारे में सिर्फ आंखों के बारे में। अभी सिमरन ने भी यही बोला कि इसकी आंखें कितनी ब्लू है। क्या कहते हैं? क्या They कहते हैं? always say that आपकी आंखें ऐश्वर्या राय की तरह हैं, like these things all the time. God. And Oh my like, God. I have more body. हाँ। I have another. अच्छा, और वो, और आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी जिसके वजह से आपके क्लास फेलोज आपको पसंद करते हैं या आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करते हैं, ये पूछना चाह रही हूँ। I'm kind. I'm friendly. हाँ, I help people. When I was in my class, somebody was playing alone. मुझे अपना खेल अच्छा लग रहा था, पर मैं उसके पास आई और उसके साथ खेल। Good, Nobody good. was playing with him. अच्छा, जो ये आपकी आंखों की तारीफ करते हैं तो कभी कभार होता है कि ओह माय गॉड इतराने का दिल चाहता है? ऐसा होता है कि इतराऊं मैं जरा, मेरी आंखें इतनी प्यारी हैं? नहीं, कितनी अच्छी बात है ना। इतराना तो नहीं चाहिए ना, ये तो अल्लाह ने बनाई है। Yes. एंड थैंक्स टू आपकी फुप्पो पे चली गई हैं। किस पे गई? फुप्पो पे? दादा। दादा पे गई हैं Thanks to आंखें? दादा पे तो पूरे- ऐश्वर्या पे नहीं गई, दादा पे गई हैं। अच्छा, मैं भी बोलती यही ना कि बिल्कुल ऐश्वर्या राय का बचपन लगते हैं। और हाँ। अभी जैसे ये आई ना तो ये कलर कॉम्बिनेशन सेम वही है। हाँ। तो मैंने कहा, कितनी ब्लू आईज है। ओके भाई, सो भाई अब हम बुलाते हैं मारिया को मिकाल के साथ। हाँ, दूल्हा भी तो लड़कों है। को तो बेचारे को कोई देख नहीं रहा। चलो भाई मिकाल आ जाओ, आ जाओ पूरी मार के लाई हूँ मैं भी, तुम ये करना टानी में नहीं करूँगा। ये तो इनके अब्बा के जो डिजाइन है ना, वो मजे के। अब्बा तो कमाल करते हैं भाई। ओह ओह ओह, मिकाइल हाँ, थोड़ा शार ये होता इनके है अब्बा की नहीं है। हाँ, ये इनके अब्बा ये के नहीं है। ऑकर के कपड़े। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन अच्छा। इनके अब्बा भी बड़े मजे के कपड़े, हाँ, उनकी बिल्कुल चॉइस वो तो बहुत करते हैं। अच्छी है। अच्छा भाई, अब मैं मिकाल से बातें करूँ ना जरा, इधर इधर मुंह करूँ ना, मुझे ही देखे जा रहे हो। मैं ऐसे खड़ी हूँ कि जैसे मुझे देख रहा है तो कैमरे में भी तो नजर है। मिकाल, बटो उठाइए। आपको क्या कहते हैं सबके मिकाल की ये बेस्ट क्वालिटी है? सबसे अच्छी बात मिकाल के अंदर ये है, जैसे मीरब ने बताया कि वो फ्रेंडली है, सबके साथ जो है घुल मिल जाती है, काइंड है, सब कहते हैं उसकी आंखें प्यारी हैं। आयशा ने बताया कि वो भी काइंड है। जिमल ने बताया वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में। तो मिकाइल किस चीज़ में सबसे बेस्ट है? क्या कहते हैं सब? मिकाइल अब्बा की तरह बातूनी बहुत है।
ये वो कहाँ बातें हैं कहाँ आपकी होती है? बातें? ये बातें आज ना अब्बा तो आते हैं शो पे तो चुप नहीं होते, आप तो बोल ही नहीं रहे। नहीं स्लाइटली, क्योंकि रात से उसको स्लाइटली फीवर हो रहा है। अल्लाह मेरा इसलिए मेरा मिसाइल को थोड़ा सा स्लो हो गया आज ये। हाँ, तो मेरा और शर्माते भी तो हैं। हाँ ना। सम टाइम तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मिसाइल कितने सवाल करते हो यार। तो मैं आदत नहीं हुई मारिया। यार मैंने कहा फिर एक फैसल को कहती हूँ मैं, देख बातें करते हैं, इसकी भी गाड़ी में बैठेगा, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा रहे हैं ना, एक सेकंड कोई लड़का चुप नहीं होता। तो आप लोग गेम क्यों नहीं खेलते? हमारे यहाँ तो एक गेम खेला जाता है, जो खामोश रहेगा उसको इनाम मिलेगा। कौन किसको हराता है, कौन कितनी देर क्वाइट रहता है, तो फिर कहीं जाके ओके भाई, हम खामोश अपनी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस को बुला रहे हैं। मनाहिल आ जाओ। आहा आहा, क्या बात है, वाओ। सुबह जो आई है Very nice. क्यूट, माशाल्लाह, ऐसी मुस्कुराती रहो बेटा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा भाई मनाहिल, आप बताएं, आप अपनी फेवरेट क्यों हैं? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी जो सब तारीफ करते हैं? तो पूरी परफेक्ट हो। ओह माय गॉड। अच्छा भाई, क्या वैसे कहते क्या है लोग आपके बारे में, क्या आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी? टॉकेटिव हो, टॉकेटिव तो हो, चलो ये तो हो गई बेस्ट क्वालिटी। और फ्रेंडली हो। फ्रेंडली हो, घुल मिल जाती हो सब में, कॉन्फिडेंट हो। यस। हाँ, टीचर्स क्या कहती हैं मनाहिल के बारे में? अल्लाह, मिनाइल इतने सवाल पूछती है। अच्छा, टीचर्स कहती है मनाहिल इतने सवाल पूछती है। अम्मी क्या कहती हैं आपके बारे में? टेबल नहीं है ना आज घुसने के लिए। आज नीचे बैठ गई। अम्मी क्या कहती है मनाहिल के बारे में? मेरी अम्मी मुझे बोलती है, अब मैं पूरे दिन से फ्री हूँ, अब चली जाओ, अब मुझे थोड़ा सा मी टाइम दे दो। वैसे हर माँ को ये होता है, भाई थोड़ा मेरा टाइम भी दे दो प्लीज यार। वेट अ मिनट, मेरी अम्मी देख रही होंगी। सॉरी मम्मा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कितने ड्रामा है। बेटा तुम तो घर में भी ड्रामे करती हो। अब्बू क्या कहते हैं? मेरे अब्बू अच्छी शूटिंग करना और अच्छी शूटिंग करनी। नहीं, आपको क्या कहते हैं, मतलब कि आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है? मुझे बोलते हैं कि जितना डाउन टू अर्थ रहोगी उतना अच्छा है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मेरे अब्बू भी मुझे यही कहते थे। हाँ, हमेशा कहते थे। और इनके अब्बू ने आपको पता है हमें भी यही बात कही थी कि बेटा जितने डाउन टू अर्थ रहोगे उतना फलोगे फूलोगे। फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। तो वो वाली ये बात है, सारे बच्चे सुन रहे हो, इन लोगों को बेचारों को समझ नहीं आ रही। अकड़ी हुई टहनी टूट जाती है और फलदार दरख्त जो होता है वो हमेशा झुका हुआ है। और कोशिश करें कि लोग अपने से फ्रेंड्स के साथ हेल्प करें और अच्छी बात, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं हर चीज से, इनसे नहीं मिलो, ये मत बात करो, ये छोड़ दे। उनका नेचुरली जब वो बड़े होंगे वो खुद ही सब चीजें देख के समझ Let it जाएंगे। be। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों सारे, आप सब लोगों से मैं सवाल, कहाँ चली गई जिम्मल? इधर आओ ना। चिप्स खा रही है। जिम्मल चिप्स बाहर आके भी खा सकते हो, कोई बात नहीं। इधर आओ। प्याला उठा के यहीं आ जाओ बेटा, बोल उठाओ यहीं आ जाओ। अंदर चली गई। देखो जिम्मल को अंदर जाने का शौक है, कभी टेबल के नीचे। टेबल बाहर रखवा ली जाए क्योंकि मैं तो नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, होता है ना कि अक्सर मतलब बच्चों को भी तैयारी से चिढ़ होती है, कभी कभार हमें भी होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बर्थडे है, किसी की दावत है घर में, मेहंदी है, मायो है, शादी है, वलीमा है, किस इवेंट पे जाना आप लोगों को बेस्ट लगता है? मुझे क्या, किसमें? Birthday। बर्थडे। आपको? मेरे बाप बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट जो मिलते हैं। गुडी बैग्स। और सबसे अच्छा मेरी बर्थडे पे तो मुझे इतने सारे गिफ्ट। टॉयज। आप बताओ मीरा? आई एम चिल विद एवरी इवेंट। हर इवेंट। मुझे अपना ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज जो अभी मेरी नहीं, क्या बर्थडे अच्छी लगती है, शादी अच्छी लगती है, क्या कौन सा इवेंट? शादी। शादी। ओए ओए, आप बताओ मनाहिल। मुझे तो मेरी बर्थडे स्पॉटलाइट मेरे पर होती है। हाँ, स्पॉटलाइट चाहिए भाई को। और आपको जिम्मल, क्या अच्छा लगता है? बर्थडे। और जिम्मल आप? मुझे शादी। ये निदा खाना पे गई है। मेहंदियाँ होती हैं, इवेंट ज्यादा होते हैं, तैयार होने का मजा आ रहा डांस होता है, ढोल होता है, I दुल्हन love देखने this का thing, इतना that's शौक why। है, हाँ। चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो, हाँ। वो दुल्हन देखते हैं और जाके दुल्हन के बराबर में यूं खड़ो के ये क्या ऑब्सेशन है बच्चों को? दुल्हन देखेंगे। पर ये सब बच्चों छोटे को होते हैं होता है। जब ये लोग, सब बच्चों को होता है, दुल्हन कहाँ है? हमें भी और था, सब- क्या है ये और जिनसे ऑब्सेशन? उनको नहीं भी जानना पहचाना ना, तब भी परिहान मोबाइल लेके जाती, पिक्चर्स ले रही हाँ, होती, मैंने और क्या पढ़ाई सुना दुल्हन को ऐसे जाके जरूर देखना होता था। हमने भी बचपन में ये किया कि जरूर देखना होता
था कि हाँ दुल्हन कैसी लग रही है आज दुल्हन। अच्छा वलीमे की दुल्हन दुल्हन नहीं है क्योंकि वो रेड कपड़े वाली दुल्हन तो ये भी एक है मसला कि रेड कपड़े पहने होंगे तो वो दुल्हन है। अच्छा बड़ा मुझे एक सेकंड, मुझे वलीमे से कुछ याद आया क्या चलो भाई कि जब वलीमे का टाइम होगा, सॉरी बारात का टाइम होगा, हाँ। तो रेड कपड़े ही तो पहनने। हाँ दुल्हन- अच्छा मैं आप सारी दुल्हन आपकी भी तो रेड मम्मा कपड़े पहनती जितनी है। भी मम्मा है उनसे सवाल करूं, ठीक है? इनकी शादी तुम लोगों को कोई ऐसा वाकया याद है? क्या ब्रेक आ गया इतनी जल्दी? मेरे तो सवाल अधूरे रह गए। ओके जी, ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से सवाल करूंगी क्योंकि शादी है ना सीक्वेंस, उनसे आप लोगों से सवाल करूंगी। सोच के रखिएगा कि क्या कोई ऐसा वाकया याद है आपके बच्चे शादी में गुम गए हों, कोई ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हो शादी में, ये खो गई हो या कोई इसने ब्लंडर कर दिया हो। आप सब लोग सोच के रखिए और मुझे ब्रेक के बाद बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद यही रौनक आपके लिए सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, जरा जरा चुलबुली वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे बच्चे भाई बहुत टाइम लग रहा है तैयारी में, बेचारे इतनी जल्दी जल्दी, इतना मुश्किल हो रहा है उनको तैयार कराना, लेकिन जो तैयार हैं उनसे मिलवाते हैं। आयशा तैयार हो? आ जाओ आयशा। आहा गजरे तो देखो, ओ माय गुडनेस। दो सेकंड ऐसे वहाँ सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम अरे घूम के हाँ भाई मीरब तैयार है? नहीं मीरब कौन? अच्छा अब लड़का हमारा तैयार है, लड़के को तैयारी की जरूरत नहीं है। आ जाओ मारिया। ओह माय गॉड, जबरदस्त, वाह भाई। अच्छा है ये पटका कहते हैं ना इसे? क्या कहते हैं? पटका कहते हैं? हाँ पटका कहते हैं। अच्छे लग रहा है या प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये सही है? अच्छा ये शौकीन है कपड़ों पे, ये चुपते उपते कपड़े पहन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे रहते हैं हाँ। कि नहीं हाँ आहिस्ता आहिस्ता रखते रहते हैं, फिर सेट हो जाता है। हाँ। अच्छा, शादियों में जाने के लिए ना कभी परिहान ने मुझे तंग किया कि कपड़े ये नहीं पहनने वो नहीं पहनने, दोनों मेरी तरह पेट भर के गंवाने कपड़े पहनने, चपटे चटाक पटाक पहनना बहुत अच्छा लगता है। सब पहन लेते हैं। सब। अच्छा कोई तुम्हें शादी का वाकया याद है जो मैंने बोला था तुम लोगों ने याद? क्या शादी का हुआ? वाकई है क्योंकि परिहान ने क्या था 2-3 साल पहले की बात है, परिहान छोटी सी थी। हाँ। उन दिनों ना कुछ ऐसे केसेस चल रहे थे कि बच्चे टैंक में गिर जाते थे, ऐसे गिर जाते थे। अल्लाह। हम कहीं शादी में गए और परिहान मेरी आंखों के सामने थी, अचानक से परिहान गायब ना। अच्छा नहीं करते करते मुझे क्लिक हो गया कि ये हॉल के वो टैंक में गिर गई है, और वहाँ के ना क्योंकि मैंने अंदर आते ही वो टैंक देखा था, उनके करीबी था। कौन था कि टैंक था? टैंक था। अच्छा पानी का टैंक? पानी वाला। तो मैंने कहा मुझे ना बार बार ये हो रहा है कि परिहान नहीं है, और मेरे घर की शादी, मैंने हील्स फेंकी, मैंने वैसे कहा परिहान नहीं मिली, टैंक चेक करें। पता नहीं क्यों चेक करें, पता नहीं जैसे मेरे दिमाग में वहम था कि वो वहाँ ना गिर गई हो। इतना इससे मेरा खून खोला है, सामने से आ रही है अपनी कढ़ाई की प्लेट लेके। मैंने कहा परिहान, मेरी जान निकल गई, और मेरी ऐसे जान निकली कि मेरे दिमाग में था कि परिहान अभी मेरे सामने थी, क्योंकि कुछ सेकंड हुए थे कि परिहान मेरे सामने से गायब हुई और उसका कुछ अता पता नहीं। लोग इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, परिहान नहीं मिल रही। और मेरे दिमाग में हो रहा है कि देखो यहाँ टैंक था, वहाँ ना चली गई हो। मैं पार्किंग तक दौड़ी हूँ सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि परिहान कहाँ है। ये देखो मीरब तैयार हुई? आ जाओ मीरब। ओह माय गॉड, आहा ये भी समीना। गो। ओए होए, Oh my God, Chris. Oh my God, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह जो आई है तेरी इन्होंने अपने भाई के वलीमे में पहनी है, बहुत प्यारी लग रही है। टर्न यार ये वॉक करना सादिया तुमसे कहा के लाई हो? नहीं, मैं कुछ नहीं सिखा सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अम्मा को सिखाऊं। ऑब्जर्व किया है। हाँ है ना? बहुत माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नजर उतारे मेरी बच्ची की, कोई इसको नजर ना लगाए, इसको दुआएंगे सारे बुजुर्ग। चलिए जी जिमल तैयार है या हो रही है तैयार? जिमल या आ रही चिप्स खा है, रही है? बाहर में तब आऊंगी, अब टेबल रखेंगे। जिमल चिप्स खा रही है। आ जाओ जिमल। जिमल इरादा है आने का। ओके डन। दुपट्टा उतर गया भाई। रह गया भाई। मैं उठा के थक गई। आइए यहाँ से आइए। उफ,
माय गॉड। राउंड राउंड घूमे, राउंड राउंड घूमे, तेरी पलकें चूम गोल गोल घूमिए, वहाँ जाइए। के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के आप अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकती। नहीं कर सकते। मूड है भाई। और रह गई हमारी मनाहिल। मनाहिल आ जाइए, तैयार हो मनाहिल? कहाँ हो? हाँ। ओहो वेलवेट, यस वाओ। ये तो सादिया को मैच कर रहे हैं सारे। हाँ, सुबह जो आई वाओ, पलकें चूम के जबरदस्त। झूम के सारे बच्चे और बहुत मी एंड हैं। मनाहिल अब यूं खड़े हैं। हाँ। Twinning अच्छा कर भी रहे जैसे हैं। मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, मुझे मारिया ने तो बताया कि इनके साथ क्या हुआ था एक दफ़ा शादी में। आप लोगों को कोई किस्सा, कोई ऐसी याद आई है, चीज़ गुम गए हो, कोई ऐसी चीज़ हो? बिल्कुल ऐसे ही था कि अभी लास्ट ईयर विंटर्स की शादी थी, तो मैं और मेरी सास जो हैं वो मेहंदी के इवेंट में थे, और उस मेहंदी में कॉन्सर्ट था। हाँ, तो वो इतने सारे लोग थे, इंटरनेशनल सिंगर्स आए हुए थे जिन्होंने गाना गाना था। जिमल साहिबा जो है वो गायब हो गई। ओहो, यही गायब हो गई। अच्छा, इनको ये था कि ये बस चलती जा रही हैं, इनको चीज़ें नज़र आ रही थी, फूल नज़र आ रहे हैं, लाइट्स, ये इंजॉय कर रही थी, लेकिन इसको ये नहीं पता चला कि मैं कहीं से कहीं जा रही हूँ। अच्छा, वो जो था वो हमारे समंदर के पास एक बड़ा सा क्लब है, उसमें था। तो मैं बार बार, मतलब थोड़ी देर के बाद, अम्मी आपने देखा? तो हम कहा नहीं, तुम्हारे साथ थी। अच्छा, खाना एकदम शुरू हो गया क्योंकि सब कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं और एकदम एक पैनिक और सब एक्साइटेड। आप यकीन करें कि मैं वो हील्स पहन के बार बार पहले समंदर पे जाके नीचे उतर के देखूं कि बोट्स में तो नहीं गिर गई, ये ऊपर से तो नहीं गिर गई। और मैं मेरी सास भागे वो देखें, और हम लोगों का ना बिल्कुल रंग जर्द हो गया था। मतलब इवेंट गया भाड़ में, सारी खुशी गई भाड़ में, हम पूरे शादी हॉल में भाग रहे हैं। जिमल को देखा, जिमल को देखा, जिमल का पता नहीं, पता चला कि जब हम लोग भाग रहे थे तो मेरे खालू ससुर जो हैं उन्होंने देखा कि बाजी आप कहाँ भाग रही हैं, क्योंकि जिमल को ढूंढ रहे हैं। तो जब वो भागे तो क्योंकि खानदान की शादियां होती तो सारे बच्चे एक दूसरे से मिल रहे होते जानते हैं, तो बाहर दो लड़के उनके पकड़ के, चाचू हैं वो लेकर आ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ, ये कहाँ भाभी, ये फिर रही है। और आप यकीन करें मेरा जो दिल था, सिर्फ मुझे, मेरे जहन में सिर्फ उसामा आ रहे थे कि अब क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो अब उसामा क्या हशर करेंगे। मतलब ममता भूल गई, ममता और टेंशन में क्या कहेगा? नहीं तो यही मैं कह रही थी। नहीं, मामता तो ये टेंशन भाई, तुम्हारी अपनी टेंशन और है, तुम्हारा क्या कसूर है? इतना सारी चीजें रैपिडली, मेरी सास काँप रही, मैं काँप रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अम्मी जब लेकर आई उसको, तो फिर जान में थोड़ा जान आई, लेकिन उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत पेनफुल है। और ये मेरे साथ सेकंड दफ़ा हुआ। मेरी कज़न भी गायब हो चुकी थी। होटल्स के अंदर शादी होती है तो सबसे पहले ये ख्याल होता है कि शायद पूल में तो नहीं गिर गई। एग्जैक्टली, मैं ये बता तो रही ये हूँ। मेरा बहुत तो रिसेंटली कल का वाकया है, कल रात को क्या? हम लोग आए रात 11:30 बजे। तो जब मैं आई ना, होता ये था कि कोई भी आता था कहीं और से कराची की बात करता था और वो हमारे सामने कहता था ना कि कराची के हालात ख़राब हैं, तो बिला वजह ड्रामे कर रहा है। लेकिन कल मैं इतने दिनों के बाद आई और मैंने देखा ना, तो मुझे खुद एक अजीब खौफ सा फील हुआ कल। तो हम रात को जब आए तो 11:30 बजे के करीब मैं चली गई। मैंने कहा कज़न की शादी है तो हम चले जाते हैं। वहाँ गए, अब आयशा इतने सारे दिनों के बाद सबसे मिली थी, ये बिंगल हो गई और वो बारात घर मेरे ही आनी थी क्योंकि वो कुछ सिस्टम दूल्हा वाले हमारे पास रुके हुए। उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी भी मेरे सामने, बाबा भी मेरे सामने, बहन भाई भी सामने, और हम परेशान। मैं एकदम चीखी, आयशा कहाँ गई? देख रहे हैं हम आयशा कहाँ गई। बाबा को मैंने फ़ोन किया, वो बारात के साथ जा चुके थे, वो भी वहाँ पे परेशान हो गए। थोड़ी देर के बाद आयशा टहलती हुई आ रही है। मैंने कहा कहाँ थी? वो एक आंटी पिक्चर्स खिंचवा रही थी मेरे साथ। और हम परेशान, मतलब 5-10 मिनट के लिए ना सबके सब एक अजीब रंग, सब blackout हो जाता तो लगता है कि पता नहीं क्या हो Blackout गया। हो गया है। सोचने समझने की सलाहियत जो होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है कि बस अब या अल्लाह। और अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे कि आजकल बीच में हुआ कि लोग घुस के बच्चों को पकड़ना। यकीन करें घर के दरवाजे पे भी कपकपाहट होती है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अभी बीच के पिछले 20 दिन जो है ना, वो कराची में बच्चियों के हवाले से बड़े खौफनाक रहे हैं। तो इस वजह से मैं और ज्यादा डर गई। लेकिन ये वो शो नहीं अच्छा है। सादिया, याद है? मेरे साथ ऐसा हुआ बिल्कुल एक शादी में ही, मीरब गुम गई और मुझसे ज़्यादा ये आलिया को पता होता है क्योंकि मैं अरेंजमेंट्स में लग जाती हूँ, लोगों की तस्वीरें खिंचवा रही हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। तो थोड़ी देर बाद आलिया की मैं, मीरब कहाँ है? अब वो मीरब का है, मीरब का है, मीरब का है। अच्छा, उतनी देर तक मैंने सीरियस ही नहीं लिया कि मीरब कहाँ है इस बात को ना। थोड़ी देर बाद फौजिया जी, मीरब कहाँ है बेटा? बहुत घबराहट हो रही है, मीरब कहाँ है? नज़र ही नहीं आ रही। पूरा हॉल ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया,
समझ नहीं आ रही, और वो दूल्हा की एंट्री हो रही, वो सेहरा उतारने का जो सिलसिला वगैरह होता है, मैं कह रही हूँ यार 2 मिनट आप लोग ढूंढ। अरे अब थोड़ी देर बाद मेरे अंदर मैं कहा मीरब कहाँ है, मैं कहा मीरब, फिर मैं कहा दुल्हन के पास देखे जाके मीरब कहाँ है? तो जो दुल्हन का रूम था मीरब वहीं से डिस्कवर हुई, वहीं से मिली हमें जाके, और ये दुल्हन की एक एक चीज़ को इन्होंने चेक कर लिया था। तब तक मम्मा टीका ऐसा था, नथ ऐसी थी, मुझे इयररिंग्स उसके बड़े लग रहे, काम बहुत ज़्यादा था, पूरी डिटेल मुझे। मम्मा इतने बड़े इयररिंग्स से काम से सारे टकरा रहे थे, गले का जो उसका नेक वो था ना नेकलेस, वो भी पूरा उलझ रहा था। तो आप कहती नेक के बिल्कुल थोड़ा सा दूर होना चाहिए, पता नहीं उसकी मम्मा ने तो बताया ही नहीं था। मैंने कहा नहीं, और मैंने इसको कोई काफ़ी देर तक हक करके ना मैं कांप रही थी उससे, क्योंकि मैं वो सारी जिम्मेदारियां निपटा के मुझे अपनी बेटी याद है, और ये मुझे अपनी डिटेल सुना रही है दुल्हन की, और मैं इनको कह रही हूँ कि अब मैं क्या डांटूं। उस वक्त अल्लाह का जो शुक्र अदा हम करते हैं ना, और वो जो दिल का एक इत्मीनान होता है, वो जो फील इमोशन होता है ना, वो हम लफ्जों में शायद बयान नहीं कर सकते, और उस वक्त रियलाइज होता है कि मैं तो बलाज को जो है शादी में नहीं लेके जाती, साफ बात है, क्योंकि वो इतना मेरा दिमाग खराब करता है। ओहो, मैं एक दफा मैं ट्रैवल करी थी अकेली, मैं जर्मनी जा रही थी, मेरी अम्मी उधर गई हुई थी, तो मैंने कहा ईद जो है इस दफा मैंने अम्मी के साथ करनी है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को हुआ, बच्चे इधर मियाँ इधर, तो मैंने बलाज को पकड़ा और मैं अम्मी के साथ, खास करके मेरी अम्मी पूरी खालाओं के साथ ईद करने गई थी, तो मैंने कहा यार मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। पता नहीं मेरा दिल, अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला है आ जाओ मेरे साथ ईद कर लो, पता नहीं मैं हूँ ना हूँ, हाय हाय ऐसी जज्बाती। तो मैंने, छोटा सा था बलाज, शायद 3 साल का होगा या 2.5 साल का होगा, तो खैर पहली दफ़ा अकेले ट्रैवल कर रही, और प्रैक्टिस भी नहीं थी बच्चे संभालने की, ज़्यादा दूसरे बच्चे बड़े हो गए। तो अब मैं गई हूँ वो जो जहाज के अंदर जाने से पहले सारी हो गई, बोर्डिंग वगैरह तो नहीं थी तुमके, एक बार आज भी था जहाज के अंदर जाने से पहले नहीं, पासपोर्ट वगैरह चेक करा रहे थे, बोर्डिंग पास, इमिग्रेशन खड़े पे। होके, नहीं इमिग्रेशन हो चुकी अच्छा, है, सब हो गई। जहाज के अंदर जाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट और वो बोर्डिंग पास वो दिया है चेक कराने के लिए, और यूं पलटी हूँ मेरा बेटा गायब, बलाज गायब। अब मैं इधर देखूं दुबई एयरपोर्ट, ना इधर नजर आए ना उधर नजर आए, कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या, और पासपोर्ट वहीं मेरा पड़ा हुआ, बोर्डिंग पास वहीं छोड़ा, और मैंने वो जो सिक्योरिटी था उसको मैंने बोला मेरा बच्चा इतना सा है, ये 2.5 साल का है, वो खैर वो भाग भाग के किसी और गेट में घुस गया, वहाँ से वो डिस्कवर हो गया, वो डिस्कवर तो हो गया, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरा पासपोर्ट किधर है। ओह माय अब गॉड, मैं लेट हो क्योंकि रही। आपका दिमाग ही माफ हो जाता है। उसी टेबल पे पासपोर्ट छोड़ा हुआ, उसी टेबल पे बोर्डिंग पास, अब मैं शोर कर रही कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है, ये तो था। तो फिर वहाँ वो जो इमिग्रेशन वाला है जो अंदर, वो आखिरी फाइनल कॉल कह रहे थे, कह रहे आपका पासपोर्ट ये रहा, आप आ जाए बस। मैंने नजर भी नहीं आता, वही ना, अंधेरा हो जाता है यार, हैंड बैंड मिल जाते हैं वहाँ भी। शुरू में जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं कहते थे अल्लाह कितने बच्चे हैं, ये तो डॉगीज को बांधते हैं, बच्चों को कैसे बांध रहे हैं। जब मेरा ऐसा वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस हुआ ना, एक्टिव बच्चा, और मैंने कहा यार ये इससे बेहतर है बच्चे गुम जाएं, जिनके 2-2 3-3 छोटे-छोटे बच्चे उनके लिए सही है भाई, हाथों में पट्टे बांध के चलते क्योंकि बच्चे नहीं सुनते और यार। जिनके इस किस्म के एक बच्चे उनके लिए भी जरूरी है। जो माएँ खासतौर पे दुबई और सऊदी अरब से जो माएँ आती हैं वो अकेले बच्चों के साथ आती हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब उनका हशर देखें, वो शूज़ पहनी हुई होती हैं, जॉगर्स पहनी होती हैं, बिल्कुल टी शर्ट और ट्राउजर पहन के, और बैग लगाए हुए होते हैं। मतलब वो बेचारी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम क्या ट्रैवल करें, एक बच्चा यहाँ होता है एक बच्चा यूँ, और कभी कभी तो मैंने देखा एक साथ 2 बच्चों को पकड़ के साथ जा रही होती है। मैं कहती इतनी बड़ी कलाई कैसे हो गई। मुझे ट्रैवल में इतना डर लगता है, इतनी शदीद ट्रैवलिंग सिकनेस है, और उतना ही आयशा को जो है ना मुझे डराने का शौक है, तो मैं कोशिश करती हूँ आयशा के साथ ट्रैवल ही ना करूँ। जब आयशा के साथ ट्रैवल करती हूँ तो बैठ के अब पूरी मुझे जो है ना कमेंट्री कर रही होती है, मम्मा गिरने वाला है गिरने वाला है गिरने वाला है, मम्मा ऊपर हो रहा है ऊपर हो रहा है, और पूरा जितनी फ्लाइट में लोग होते हैं सब इंजॉय कर रहे होते हैं, और मेरी जान निकली होती है, मैंने सब कुछ जो याद है वो पढ़ लिया होता है बाकायदा। वो करा दूं कि मैं हमेशा विंडो सीट पर बैठती हूँ। वहाँ विंडो सीट पे बैठ के वो जहाज टर्न होगा, मम्मा गिरने वाला है गिरने वाला है, नीचे हो रहा है नीचे हो रहा है नीचे हो रहा है नीचे हो रहा है, मम्मा ऊपर हो रहा है, मम्मा रिलैक्स रिलैक्स, अब गिरने वाला है, मतलब बंदे को गिरा दिया। और जब फ्लाइट होगी हमारी उससे कुछ घंटों पहले आयशा मुझसे पूछना शुरू हो जाएंगी प्लेन क्रैश क्या होता है, और उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी पूरी क्रैश, जब तक मैं पहुंच नहीं जाती खैरियत से। तो ये करती हैं मेरे साथ। अच्छा भी बनाए, आप क्या आपके साथ हुआ है कभी शादी में गुमी हो या नहीं, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। नहीं, जब छोटी थी तो अम्मी ने कुछ बताया है? तो मेमोरी नहीं है, लेकिन आप लोगों का सुन के जितना बता रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के मतलब मेरे 4 सिबलिंग्स हैं, तो 5 बहन भाई कैसे संभालते होंगे, अब तो मुझे उन पे तरस आ रहा है।
बहुत बड़ी मम्मा आई है, अंदर ही कोई अम्मी बैठी है इनके। बेटा आपके पेट में दाढ़ी है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन बच्चों की मासूमाना बातें सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले ही से ही बोल देती हूँ, बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं ना। और आई डोंट नो शरारे हो गरारे हो वो सही है, मगर मुझे बच्चे जितने वलीमे के और इस तरह फेरी वाली फ्रॉक्स में अच्छे लगते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे और किसी चीज़ में इतने अच्छे लगते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप देख के बताइए कि हमारे बच्चे आपको कैसे लग रहे हैं डैफोडिल्स के कपड़ों में। सो आइए देखते हैं मीरब को। मीरब आ जाओ। माय गुडनेस, प्रिंसेस। ओहो, मुझे बताती मम्मा की प्रिंसेस होती है ना, वैसे जाके बो करती हूँ मैं कहीं। माय गुडनेस। सुनो जी, वो जो बो करी थी वो कैसे करते हैं वो? ओह माय गॉड। थोड़ा वेट भी तो करती है ना बो करके, रुकते ना। किस में देखा? सिंड्रेला या कार्टून्स में देखा, फेरी टेल्स में देखा है? सिंड्रेला खुद ही देखा है? एल्सा करती है, इतने सारे उसमें बताती मम्मा, जितनी प्रिंसेस होती है ना वो सब इस तरह करती है। अरे आप पीछे अपना वो तो turn दिखाओ, तो जो करे। जो क्लिप लगाया हुआ है, कितना अच्छा आइडिया है। तो ये सादिया तुम्हारा है ये क्या? ये नहीं यार, ये तो मैं थैंक यू कहूंगी, हमेशा कहती हूँ ARY की पीछे टीम। मुड़ो। ओह वाह, कितना अच्छा आइडिया है। ARY की टीम बहुत मेहनत करती है। ये कपड़े और ये जो है ये डैफोडिल्स की ये फ्रॉक है, और ये इन्होंने एसेसरीज भी इन्होंने करी हैं, तो थैंक यू सो मच ARY। अच्छा, ये आइडिया मैं यही देख रही थी, मैं समझी तुम अपनी तरफ से लाई हो। वाह भाई। नहीं, ये इनके पास है, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा मैं कहा ओके ग्रेट। ओह, अब ये आइडिया है एक हेयर स्टाइल का कि आप बच्चों को, अक्सर मैंने देखा है माँ यहाँ क्राउन पहना देती है, वो बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते यार। होते, और हर चीज में बाल खुले अच्छे नहीं लगते। हाँ, वो इम्पोर्टेंट इन है। कपड़ों के साथ एक आइडिया है कि एक इस तरह की ज्वेलरी है जो आप अपने बच्चों को पहना सकते हैं, उसमें वो कंफर्टेबल भी है, गिरेगी भी नहीं, और वो एक पार्ट हो जाएगा उनकी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि आहा देखिए तो जरा कितने प्यारे प्यारे। अच्छा भाई, आप कौन तैयार है हमारी? हाँ, जिमल तैयार है? तो जिमल आइए जल्दी से आके दिखाइए। अरे फूल से कपड़े, आई डोंट थिंक सो कि फूल के बगैर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, चलो वॉक करते हैं। ओह माय गॉड, राउंड राउंड घूमिए घूमिए। यूं हिलेंगे यूं। मेरा बच्चा नजर लग गया। अब यूं हिले हिले यूं। ये पूरी बाउंस करी है। यहाँ ये कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग। और आप सोचिए कितने मजे के, अब पहले हम सोचते थे कोई बाहर जाए तो लेकर आए, अब ये पाकिस्तान में आपके पास कितनी सारी अवेलेबल है चीजें चीजें। भाई, और जाए रेडीमेड खरीदें प्रॉपर आप और अपने ब्रांड्स को सपोर्ट भी करें, जो लोग हाँ। इतनी मेहनत करके आपके और लिए यार लेकर बाहर आ बहुत रहे हैं। महंगी मिलती है ये। बल्कि नहीं, यहाँ भी बहुत महंगी नहीं है, यार, लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ आपको अवेलेबल है, Available है। शादियाँ और इतनी अपनी नहीं मर्जी। होंगी हाँ। जितनी बाहर वाली हैं। बाहर तो बहुत एक्सपेंसिव है। दुबई में देखिए वो तो डॉलर का पहनती ही रेट। यही है। हाँ। जो खूबसूरत तरीन मैक्सीज हाँ, दुबई में हाँ। शोकेस में जो हर लगता है रियल में सिंड्रेलास खड़ी हुई है। आयशा तैयार है? आयशा तैयार है? भी बाकी है तैयारी? यस यस। आयशा का आ जाओ मूड पूछना, आयशा। आयशा मूड तैयार है। आ जाइए, लाओ ये बुके मुझे दो और अब ऐसे ही वॉक करूँगा। गजरे तो उतार देंगी। पहन के आई है खुद मुझसे। अच्छा ये दोबारा खड़ी हो जाए आपने। बस खड़ी हो। अरे 2 मिनट सब्र तो करो। आयशा पता है क्या, आप इतनी तेज कर रही हो ना, कैमरामैन आप पे फोकस ही नहीं कर हल्के पा हल्के 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 चले। हल्के हल्के वॉक नाउ स्टॉप। अच्छा गजरे उतार ले यार। शाबाश। आयशा जो है ना, क्योंकि वो होस्ट की बेटी है, वो नहीं चाहती शो ड्रैग हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी हर चीज फास्ट पेस पे है। हाँ, तो उसको पता है। अच्छा अब यहाँ देखें, आयशा ने गजरे नहीं उतारे, खुद पहने, स्टाइल है उसका वो अपना ही। गई अंदर इसीलिए थी गजरे पहनने।
अपनी चॉइस है भाई, बच्चों की, बच्चे हाँ, थोड़ी बच्चों की सुनते अपनी हैं। choice होती है। उनको जो उन्होंने अच्छा उन्होंने करना है वो, चाहे विनी आई थी मेरे पास उस दिन, तो विनी एक लाइक स्टाइल आइकॉन, ये मॉडल सारी कहती निदा मैं इतनी शर्मिंदा होती, मेरी बेटी ट्राउजर्स चढ़ाएगी, गलत शर्ट गलत लेगिन और पहनना है उसको। कहती मैं कुछ नहीं कह सकती कि इससे मैच नहीं हो रही, ये प्रिंटेड है या वो भी प्रिंटेड है। कह रही नहीं सुनते बच्चे, नहीं सुनते। उन्होंने पहनने हैं अपनी मर्जी। आयशा को हील्स पहनने का बहुत शौक है हाँ। और मैं इस तरह के गाउन्स के साथ ना फ्रॉक्स लेती हूँ। लोग वो कभी भी नहीं उतारती हैं। अभी इसके साथ इतना मजे का वो बूटीज रखे हैं, लेकिन इन्होंने ये पहने क्योंकि इनको बच्चे हील्स कितनी पहनने का मर्जी। शौक है और ये नहीं उतारती। फ्रॉक्स के साथ भी यही पहनेंगे। ओह माय गॉड। आज भाई हमारे लड़के को भी तो देखिए ना पहले, हमारा लड़का कैसा लग रहा है। मिका, ओह माय गॉड, मैं सच की जान, मैं सच की जान। ये आप अपने हाथ में लेके रख सकते हैं। आप पे अच्छा लग रहा है। आप ओह माय गॉडनेस, इसी डेफोडिल्स का है। ये मिक फैसल ने बनवाया। कैसे नहीं बनना है? ओह माय Very nice, गॉड, भाई। ये इनके अब्बा की करामत है। ये देखें, ये कपड़े तो ऐसे अगर इन कलर्स में नहीं मिलते बच्चों, शूटिंग्स भी नहीं मिलती। हाँ ये सिलवाए हुए हैं इन्होंने, अब्बा ने बनवा। अच्छा ये क्योंकि हम चारों ने ट्रेनिंग की थी इसमें जो है, दो फैसल ने और मैंने इन्होंने लाइट ब्लू में की थी, मैंने और परिहान ने फ्रोजी में की थी। पैंट में, तो ट्रेनिंग हम दोनों पैंट शर्ट में जान आई है, सलवार कमीज में जैसे तुम्हारा बेटा खुश नहीं था, पैंट में जान आई है, टांगे यूं करके और ये। हाँ, स्टाइल सारे अंदर से जाग रहे हैं। इसमें अच्छा लग रहा है आपको? बहुत। हाँ, कंफर्टेबल हो। चलो मनाइल को देखते हैं, मनाइल कैसी लग रही है आज। चलो जी, यस, आ जाओ सिंड्रेला। आहा, बेटे जगह देंगे। जगह दो। आप लोग आयशा यहाँ आ जाओ। मम्मा पास, मम्मा पास। लाओ ये मुझे दे दो। ये अच्छा है। थैंक यू। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वाह मनाइल, जबरदस्त। अच्छा अब ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बड़े साइजेस भी अवेलेबल है, छोटे बच्चों की भी हैं। हम लोगों ने खुद शोज पे पहने, बड़ी बार पहने। हम लोगों ने इन्हीं के शो पे पहने थे, इन्हीं उसके के शो बाद पे पहने पहली दफा मैंने यही और डेफोडिल्स के ही पहने हैं, आप ही के शो पे। हाँ, हम सब माओ हमने ने भी और पहने बिटिया थे। ने। हाँ, हमने भी ऐसी बेवकूफी की थी। ट्रेनिंग जो की थी। हमने शुरू में बहुत बेवकूफियां की है। हम लोग इतने इतने साइजेस के थे और हम वो बच्चियां पहन के इधर सादिया, तुम नहीं थी, तुम नहीं, मैं जर्मनी नहीं थी, में मैं बच गई। लेकिन मेरे अंदर अरमान बहुत है। आप कब कर रही हैं खाला तुम्हारा वो शो? मैंने जिमल की फर्स्ट बर्थडे में वो मैक्सी डेफोडिल्स की पहनी थी, जिमल ने भी पहनी थी और मैंने भी सेम। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी तुम लोगों को मतलब बच्चों के कपड़ों के लेके ब्लंडर हुआ, कोई ऐसा हुआ, जिप फट गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या हल आपके पाना शो पे हुआ है? जब हमने लास्ट, जब जिमल छोटी सी समझ ले 2-2.5 साल की थी, तो यही पे सेम। शुक्र शुक्र बोला कुछ। हाँ आपके शो पे तुम्हें ना गिरी थी ना, तब मम्मा ने उठाया था, तब मम्मा ने मुझे बोला था कि उसके बाद मैं गिरी। हाँ। फिर मम्मा ने मुझे चेयर पे बिठाया। अच्छा आपके शो पे हुआ था सेम यही थीम थी कि कपड़े चेंज करते थे, शादी का सीजन था, तो खालदा जो है वो जिमल के लिए तस्वीर भी है, आले ने तस्वीर ली थी रेड कलर की, वो मतलब शर्ट थी और नीचे घाघरा था, तो वो शर्ट की आस्तीन फंस गई। शादी आई भागते हुए, आस्तीन फाड़ दो, आस्तीन फाड़ दो। आज भी तो यही हो रहा था। फिर सादिया ने कहा सीन फाड़ दो। अच्छा क्या आप लोगों ने कभी ब्लंडर्स किए हैं कि जैसे ये कपड़े हैं, जाहिर है अब बाहर सर्दी है, हाई नेक पहना दी काले रंग की, कुछ कोई गड़बड़े ऐसी की हैं आप लोगों ने? Styling blunders। मैंने आयशा के बाद अपने साथ बहुत सारे ब्लेंडर्स किए हैं, जैसे आज किया वो अपने स्नीकर्स पहन के, शूज पहन के आई हुई हूँ, लेकिन आयशा के मामले में कपड़ों के नेवर। क्या कह रही है आयशा, आप क्या कह रही थी? अगर मेरी मम्मा ने मुझे गर्मियों में 5 हाई नेक्स पहनाती, वो भी इतनी लंबी, तो मेरा पसीने से ऐसा हाल होगा। ये गर्मी नहीं है बेटा, अभी बाहर सर्दी है रात को। नहीं, ये कराची में इनके लिए बहुत गर्मी है, इस्लामाबाद से आई है ऐसा ना। हाल होगा कि मैं एसी से चिपक जाऊंगी। यानी वो कहना चाह रही मम्मा हाईनेक नहीं सोचो पहना है ना, मैं बेड पर नहीं एसी पर लेटूंगी, हाँ क्योंकि मेरा पसीना तो गर्म होगा। Yes, 5
और भाई अब हमारा बॉय भी जाएगा साथ वॉक सारे इकट्ठे। चलो ना। और क्या, तभी तो हमने आज इस तरह का रखा। चलो भाई बॉय को सेट करना करवा दे। हाँ बॉय ना, बॉय को है ना, बॉय सेंटर में करे तो 2 लड़कियां इधर आ जाएंगी, 2 आप राजा इंदर है आज के शो के, अकेले हैं आप। मेरा बाप मेरा भाई का बिस्तर हाथ खाओ। पकड़ो, भाई का हाथ पकड़ो, हाँ। ऐसे ऐसे चलो। आप उधर से बनाए हाथ पकड़े, हाँ। यस ना, ठीक है भाई, अब सब वॉक करें। हाँ जी। चलो भाई म्यूजिक। ये ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम अच्छा भाई यहाँ इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि टेसल्स का थैंक यू, ऑकर्स का थैंक यू एंड डैफोडिल्स का थैंक यू कि ये जो इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे कपड़े बच्चों को पहने हुए आप लोगों ने देखे, ये रेडीमेड, ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, कराची में, ऑनलाइन भी, और जाके आप अपने बच्चों के मसाइल हल कर सकते हैं। मैं हमेशा ख़वातीन के मसाइल का हल बताती हूँ, ये भी बच्चों का जो एक मसला है, एक्चुअली माओ का सबसे बड़ा मसला होता है, अपने कपड़े तो हो दोपहर में जाते अलग हैं। शादी में हाँ। जाना है, रात में अलग जाना है, अलग जाना कहाँ से लाए बच्चे को कपड़े, और बच्चे यूं बढ़ते हैं, जो पिछले साल आपने एक दफा पहनाई थी वो अभी नहीं घुसेगी। और बच्चों को लोग देखते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता कि नहीं, बच्चों को कोई नहीं देखता जो पहना दो। अच्छा उसका देखे ना देखे, इंस्टा है, तस्वीरें हैं, और बच्चे memories की हैं, निदा बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है, Personality है, बिल्कुल, डेवलप हो रही है, आप उसे बना रहे हैं। अगर आज उसकी पर्सनालिटी हमने ही नहीं बनाई तो फिर वो कभी भी नहीं हाँ, बनेगी। क्योंकि आप कुछ देखेंगे ना, कुछ लोग बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, मुझे लगता है कि मारिया के जो मियाँ है वो बचपन से उसकी अम्मा ने उनके साथ ये किया होगा। वो खुद कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे इसीलिए 2 साल वो के थे, बहुत तभी बगैर conscious कॉलेज हैं। शूज नहीं पहनते थे, नहीं मम्मी पहनते बताती थे। हैं। हाँ, तो ये सब चीजें थैंक यू माओ, आप लोगों का Thank you. एफर्ट, और थैंक यू बच्चों जो ये कपड़े पहने आप लोगों ने ये चेंज किया, सो आप लोगों के लिए भी थैंक यू। क्लैपिंग आप सब लोगों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन सर्दियों के साथ साथ आपकी खूबसूरत स्किन भी ख़राब हो जाती है, बाल भी ख़राब हो जाते हैं, लिप्स भी उखड़ जाते हैं। बिल्कुल आपको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और हमें खुद केयर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद है एम कॉलोरिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई बहुत सारे लोग बड़े केयरलेस होते हैं, वो कोई किचन में जाके जड़ी बूटी तैयार नहीं करते, तो इसीलिए हमने उनकी जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी। बिल्कुल, और उसको हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी ख्वाहिशात या उनकी जो कहते हैं ना उम्मीदों पे पूरा उतरने की। अच्छा, पहली चीज़ अभी आपने कहा जड़ी बूटियाँ, जब हम ऑर्गेनिक की और नेचुरल की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि ये जो है एम कॉलोरिक का फेस वॉश पाउडर। अच्छा, फेस वॉश तो बहुत तरह के मिल जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खालिश जड़ी बूटियों का बना हुआ है, ऑर्गेनिक कहना चाहिए, प्योर फॉर्म में, मतलब इसमें कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिस तरह आप घर में बना सकते हैं पाउडर फॉर्म में। ओ, अब आप घर में बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा दिमाग चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए। ये ऑर्गेनिक भी है, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं। आपने जस्ट इसको थोड़ा सा पाउडर निकालना है उसको। अब जब सर्दियाँ शुरू हो गई, आपको तो बहुत सारे लोग जो केमिकल बेस्ड फेस वॉश ही उन्होंने छोड़ दिया आजकल लगा। बिल्कुल, लोग कहते हैं पानी बेसन इस तरह के, सिर्फ वो पानी से मुंह धोते हैं बस। बिल्कुल, इसलिए कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो वो सर्दियों में खासकर मुश्किल होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा दूध के साथ या दही के साथ या रोज वाटर के साथ या प्लेन वाटर के साथ, व्हाटएवर जो भी इजीली आपको मिल रहा है, आपने लिया, उसको लगा के मसाज किया और देन इसको वॉश कर लिया, तो ये आपका बिल्कुल एक नेचुरल क्लेंजर है, बगैर किसी केमिकल। और थोड़ा आइडिया दें कितना हम लगाएं, मतलब कितना? अच्छा देखिए, एक फेस के लिए जो है बस ज़रा सा अंदाजे से मैं बताऊं कि आप इस्तेमाल करते हैं तो हाफ थोड़ा पता चल जाए ना कि एक फेस के लिए ना इतना बहुत होता है। इतना बहुत, हाँ, अगर मुंह बहुत बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं तो उसमें, लेकिन बहरहाल इतना। अच्छा, तो जब ये पानी में मिलाते हैं तो क्या ये बिल्कुल ही वो बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा जैसे हम मास्क बनाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें झाग भी बनता है थोड़ा सा, इसलिए कि बहुत से लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जी लादर तो बना ही नहीं तो हमें तो स्किन साफ ही नहीं होगी। तो जब आप इसको वॉश करेंगे, आपके अगर ऑयल आ रहा है, कोई मेकअप है, कोई चीज़ रह गई है फेस के ऊपर, तो वो सब क्लीन कर देगा। इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में, और बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चियाँ होती हैं नॉर्मली वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरी जो चीज़ है पिगमेंटेशन पाउडर। पिगमेंटेशन बहुत एक कॉमन इशू बन गया है,
अवामी इशू बन चुका हाँ, है और उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम ऑफर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो है ये भी वही कि एक नेचुरल एक फॉर्म है इसकी, और इसको आपने दही के पानी के साथ या किसी सिट्रस फ्रूट के जूस के साथ मिला के लगाना है। लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दे, देन इसको वॉश कर लीजिए। ये आपने कम से कम शुरू में 15-20 दिन तो रेगुलर लगाइए, देन उसके बाद आप गैप करना शुरू करते हैं। अच्छा, जो बहुत डार्क पिगमेंटेशन होती है थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ग्रेजुअली वो फेड होना शुरू हो जाएगी। बट ये कि सन ब्लॉक लगाना उसके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर हम सन ब्लॉक की बात करते हैं तो डिफरेंट सन ब्लॉक होते हैं, सनस्क्रीन होते हैं। एम कॉलरे की जो नई रेंज है उसमें है बीबी क्रीम। अच्छा, बीबी क्रीम की ये बात है कि जब हम कहते हैं कि जी अब हमें विटामिन सी भी लगाना है, एंटी एजिंग सीरम भी लगाना है, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाना है, अब बीबी क्रीम भी लगानी है और सन ब्लॉक भी लगाना है। तो इस बीबी क्रीम में जो है हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है, सब कुछ है, नियासिनामाइड भी मौजूद है और SPF फैक्टर भी मौजूद है। अगर आप इसको लगा रहे हैं डे टाइम में तो ये सिर्फ आपके चेहरे के ऊपर एक लेयर लाइक हल्का सा टेंट लेके नहीं आ रहा, मतलब एक प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, मतलब एक कलर एनहांसमेंट के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ों को भी क्योर कर रही है। तो ये बीबी क्रीम जो है आप उसको लगा सकते हैं बगैर कोई और चीज़ इस्तेमाल किए कि आपको सनब्लॉक भी नहीं लगाना है। और अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? एक जो हमारी नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुई है, ये इसकी बड़ी डिमांड थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लें कि इसके लिए लोग कहते हैं कुछ भी करने को तैयार। हम अपने फेस का बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपनी बॉडी का बालों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये डार्क स्पॉट करेक्शन क्रीम है। अच्छा, इसका वो यानी कि बॉडी पे भी आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, बिल्कुल आपकी डल हो गई है जो बाकी आपके, और फेस पे लगाने का है ये बॉडी का है। अच्छा। आपके नकल्स हो गए, आपने लगा लिया, अक्सर मैंने देखा नकल्स का इशू होता है, नीज का इशू होता है, यहाँ पे ये भी हो जाता है, गर्दन के पीछे हो जाता है। ये आप लगाएं, ये पहले हफ्ते में आपको वाज़े फर्क नजर आएगा आपके स्किन के, बहुत ही मतलब ये सेफ है। हाँ। इसको आराम से आपने लगा के एक दफ़ा या रात को लगा लीजिए या दिन में लगा लीजिए। जो पार्ट आपका लगता है, जो फोल्ड्स और जो भी एरिया है जिसके लिए आप परेशान है, उसके लिए ये जो डार्क स्पॉट करेक्शन क्रीम बनाई गई है और ख़ास इसको बहुत टाइम देके फॉर्मुलेट किया है कि जो भी इशू है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जो है ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इसलिए खासकर जो बच्चियां हैं तो वो बहुत परेशान होती है कि इसके लिए आप कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं। लेज़र भी होता है बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हर कोई ये रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल। और कितने दिन आप कहते हैं कितने दिन में फर्क? 1 वीक में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अच्छा, उसके हिसाब से कि मेल एंड फीमेल दोनों की कंडीशन होती है। तो देन उसके बाद आप रेगुलर यूज़ करते रहे, 1 मंथ तो आपको एटलीस्ट यूज़ करना है, बट ये रिजल्ट आपको खुद आपका आ जाएगा, आप खुद सेटिस्फाई होकर कहेंगे जी इट्स ओके। ओह ग्रेट ग्रेट। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। ओके, सो अब नाइट क्रीम के बारे में बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सर्दियों की वजह से नाइट क्रीम लगा के सोना बहुत ज़रूरी है। डे क्रीम भी एक अलग होनी चाहिए, लोगों को नहीं समझ आता कि क्या दोनों डे और नाइट की क्रीम्स अलग हों या एक हो, बड़े कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, एम कॉलरे की जो है डे एंड नाइट दोनों क्रीम्स मौजूद हैं। डे जो है स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम है, इसको तमाम लोग लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं। जो लोग मेकअप नहीं करते उसको रूटीन में, जो घर में ख़वातीन हैं और बाहर भी अगर जा रहे हैं बच्चे हैं तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डे टाइम में। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने रूटीन में इस्तेमाल करनी है, अगर मेकअप नहीं करे तो इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। देन नाइट क्रीम जैसे आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वेदर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि स्किन जो है पूरी रात उसको कोई ना कोई हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग चाहिए। अब कौन सी ऐसी चीज़ हो जो अपने स्किन को क्योर भी करे, हाइड्रेट भी रखे, तो स्किन ब्राइटनिंग जो क्रीम है एम कॉलरे की नाइट क्रीम, इसको अगर आप रात को लगाते हैं तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा चिकनाई भी, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है केमिकल कि बहुत स्किन को चिकना करे और पोर्स को ओपन कर दे, तो इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सारे विटामिन मौजूद हैं जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करेंगे, आपके स्किन को स्मूथ करेंगे और ग्रेजुअली जो है वो फ्लॉलेस होती जाएगी। मतलब इसमें ऐसे वो तमाम एसेंशियल विटामिन मौजूद रखे गए हैं जो आपके स्किन की कंप्लीटली रिपेयर करें। अच्छा, अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको लगा के उसके ऊपर भी ये लगाई जा सकती है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। ओके, अच्छा, आपके डिफरेंट सीरम्स हैं, हम उनको क्यों नहीं हाईलाइट करें कि वो किस किस चीज़ के लिए हैं? अच्छा, सीरम्स में सबसे पहली जो चीज़ है निदा वो है एक्ने सीरम, वो कि गर्मियों में ज़्यादा इशू होता है। लेकिन अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसमें भी ये मसला आता है कि मुझे सर्दियों में निकलते हैं पिंपल्स ज़्यादा, कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपके ऊपर से खुश्की भी झड़ती है, तो उसकी वजह से मुझे ड्राइनेस की वजह से भी होते हैं और खुश्की भी झड़ती है, उसकी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पिंपल्स के लिए ये एक्ने सीरम जो है ये प्योर ऑर्गेनिक फार्मूला है और इसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया। जैसे डिफरेंट टाइप के हमारी मेडिसिन होती
होती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई है। किसी भी एज की एक्नी है, किसी भी टाइप की एक्नी है, कोई भी इशू है, उसके लिए आप एक्ने सीरम लगाना शुरू कीजिए। वंस अ डे लगाना है, ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है बिफोर किसी क्रीम या किसी ट्रीटमेंट के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें कोई इचिंग या रैशेज वगैरह नहीं आते कि बहुत से जब एक्नी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो स्किन ड्राई होकर शेड होना शुरू हो जाती है। इसमें जो है ऐसा कोई इशू नहीं आता है। इसके बाद जो है हमारे पास है विटामिन सी सीरम। अच्छा, ये जो है स्किन को फ्लॉलेस करने के लिए है, इवन टोन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए होता है। इसको आप इवनिंग में लगाएंगे और रात में लगाएंगे, किसी भी क्रीम के साथ लगा सकते हैं, बिफोर मेकअप लगा सकते हैं, जो भी आपका रूटीन है उसमें इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, बट आफ्टर मगरिब के बाद, उसके बाद लगाएंगे। अच्छा, ये है एंटी एजिंग जो है, इसमें हाइलोनिक एसिड एंड विटामिन ई मौजूद है। अच्छा, ये जो एंटी एजिंग सीरम है ये आपकी डे और नाइट क्रीम के साथ भी बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, इसको नॉर्मली जो एजिंग सीरम है इसको हम कहते हैं कि नाइट के साथ लगाइए, इसलिए कि डे के लिए हम सजेस्ट करते हैं हाइलोनिक मिस्ट। अच्छा, मिस्ट जो है वाटर बेस होता है और इसका जो मॉलिक्यूल बहुत बारीक होता है, इसको आप दिन में कई दफ़ा फेस के ऊपर लगा सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जस्ट आपने आफ्टर एवरी वॉश 2 ड्रॉप्स लगा लिए हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, आपको बहुत ज़्यादा। अक्सर हम गुलाब का छिड़का लेते हैं तो वो थोड़ा सा एक हाइड्रेशन मिल जाती है स्किन। अगर आप ये लगा के मेकअप भी करते तो एज अ प्राइमर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करे तो आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा आप ये लगाएं डे क्रीम के साथ। हाइलोनिक मिस्ट जो है अपना, ये बड़ा ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और जो लोग चाहते हैं कि बहुत माइल्ड सी चीज़ हो, बहुत हेवी ना फील हो, तो उनके लिए बेस्ट है। रात के वक्त एंटी एजिंग सीरम लगाएं, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसके अंदर जो ऑयल्स हैं वो आपको बहुत जल्दी स्किन को स्मूथ एंड फ्रेश करते हैं और जो फाइन लाइंस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आई सीरम। आई सीरम का बड़ा इशू है कि डार्क सर्कल्स जागते भी बहुत हैं, परेशान भी रहते हैं। डार्क सर्कल के साथ एक और इशू है, वो है पफीनेस। कि अब जो बड़ा कॉमन इशू आ गया कि डार्क सर्कल्स तो फिर भी बच्चियां काफ़ी चीज़ों से कवर कर लेती हैं, लेकिन एक आंखों के नीचे ना पफीनेस आ जाती है, एक बल्ब सा आ जाता है। अब उसका या तो ट्रीटमेंट करवाया जाए, इसलिए कि उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, या फिर आप अगर ये लगाते तो उसमें कैफीन मौजूद है। कैफीन वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और जो आंखों के नीचे जो जैसे बलून सा बना हुआ है, फूली हुई सी जो आंखें होती हैं, वो वापस अपने सेटल होना शुरू हो जाती है। अच्छा। बट एटलीस्ट आपने 1 और 2 मंथ्स इसको यूज़ करना है। तो ये ट्वाइस अ डे लगाएं तो ये आपकी पफीनेस को। अच्छा, बालों के लिए कुछ बताएं, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना सर्दियों में बाल बड़े गंदे गिर रहे हैं, कुछ भी कर लो आप, तो बालों के लिए प्लीज़ कुछ बताएं। अच्छा, बालों के लिए जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारा रिजल्ट, हमारे इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। आप लोगों ने पसंद किया, इसको बड़े शौक से लोग इस्तेमाल करते हैं और आके बताते भी कि उसका जो है उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। ये जो है बालों के लिए अपना ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ टॉनिक है। अच्छा, इसको डेली स्प्रे करना, इसको वॉश करने की नीड नहीं होती। आपने अगर इसको 4 मंथ्स भी रेगुलर यूज़ कर लिया तो जो बाल गिर रहे हैं उनको पहले तो रोकता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और सेकेंड मंथ से जो है रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब आप लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जस्ट आपने 2 से 5 स्प्रे करने, डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके गैप है तो आपने जस्ट स्प्रे किया और उसको एब्जॉर्ब कर दिया। रोज़ाना वॉश करने की नीड नहीं है कि भाई कौन रोज़ाना सर धोएगा। इसके साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस अ डे अगर आप खाते हैं तो वो तमाम लोग, जो बच्चियां खासकर, बहुत परेशान होते हैं कि हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो रहा और वज़न भी बढ़ जाता है। कि विटामिन खाते हैं तो ये ना आपका वज़न बढ़ाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो आपका हेयर फॉल रुक के फिर रीग्रोथ होगी। साथ साथ अगर मर्द हजरात हैं तो उनके बालों का इशू डिफरेंट होता है और वो गंजपन बड़ी जल्दी आता है। तो ये हेयर सीरम जो है जस्ट आपने जहाँ पे गंजपन आ रहा है वहाँ पे लगाना है। रोज़ाना लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है, आप इसको अल्टरनेट डेज में लगा लीजिए। अच्छा, अब मुझे आप टेंट के बारे में बताएं। ठीक है, टेंट हमारे पास 3 शेड्स हैं और इस वेदर में कुछ नहीं, आपने जस्ट डे क्रीम लगाई है या अपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, देन उसके बाद आपने टेंट लगा लिया। चीक्स के ऊपर, लिप के ऊपर पीच है, पिंक है एंड रेड है। और ये तमाम एज की, लाइक बहुत छोटी बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑर्गेनिक इसका फॉर्मूला है और इसको लगा के आप मज़े से, आपने उसको कोई और मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डील है अगर आप चाहें तो? अच्छा देखिए, बिल्कुल ईयर एंडिंग में चल रहा है, 8-9 कुछ ही दिन रह गए हैं, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अप टू 30% उसके ऊपर, अप टू 30%, और वो सिर्फ निदा के प्रोग्राम के तवस्सुत से आप उसको अवेल कर सकते हैं। कोई आपके अपकमिंग टूर्स हैं, पंजाब जा रही हैं या कहीं और? टूर अभी नहीं कर रहे हैं, सर्दियां हैं, स्टार्ट हो गई, लेकिन ये कि अभी ज़्यादा ईयर एंडिंग लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जितने लोग रसासवदा विज़िट करते हैं इस आखिरी साल के जो डेज़ हैं उनके अंदर, तो जितने भी रसासवदा के प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है ARY की तरफ के देखने वालों के लिए जो अप टू 50% ऑफर लगी हुई है। ओह ग्रेट ग्रेट। क्लिनिक के आपके टाइमिंग्स क्या हैं? क्लिनिक
क्लिनिक जो है 11 to 7 PM खुला हुआ होता है, संडे को सिर्फ ऑफ है, मंडे टू सैटरडे क्लिनिक ऑन है, और बाकी एड्रेस आपको पता ही है। हाँ। और आइए और जितने भी जो ऑफर्स है उसको अवेल कीजिए। ये थैंक यू सो मच, Welcome. थैंक यू सो मच। सो ये थी एम कॉलरी की कहानी, डॉक्टर उमर राहिल की ज़बानी। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।